हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रिडक्स टूल किट सिखाने वाला हूँ फ्रॉम स्क्रैच। और इसमें मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। तो 4 स्टेप होते हैं हमारे रिडक्स टूल किट को सेटअप करने के लिए, वो चारों स्टेप मैं आपको बताऊँगा। और इसके साथ-साथ हम ये एक प्रोजेक्ट भी बनाएँगे जिसमें जो है आपको कंप्लीट रिडक्स की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि रिडक्स कैसे काम करता है। रिडक्स में जो सारी चीज़ें होती हैं स्लाइसेस, रिड्यूसर, यूज़ सेलेक्टर, आपका यूज़ डिस्प्ले सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी। देखिए, तो मैं इसका आपको डेमो देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं ऐड टू कार्ट करूँगा। तो जैसे ही मैंने ऐड टू कार्ट किया, ये जो आपका प्रोडक्ट है ये जो है आपके कार्ट में ऐड हो गया। और यहाँ पर आपको यहाँ भी चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए और कार्ट में भी एक आइटम यहाँ पर भी चेंज रिफ्लेक्ट हुआ। अब देखिए मैं फिर से ऐड टू कार्ट करूँगा। तो मैंने फिर से ऐड टू कार्ट किया तो यहाँ पर कार्ट का प्राइस भी चेंज हो गया, कार्ट में जितने आइटम थे। और यहाँ पर कार्ट का पहले जो 1 आ रहा था अब 2 आ रहा है। यहाँ पर मान लीजिए मैंने फिर से ऐड किया, ये देखिए यहाँ पर 3 आ गया। और 3 आ जाने के बाद जो यहाँ पर प्राइस भी इसका चेंज हो गया। अब मैं अगर कार्ट में जाऊँगा तो मेरे पास 3 प्रोडक्ट होंगे। ये देखिए यहाँ पर सारे 3 के 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से क्लियर कार्ट करूँ तो वो प्राइस जो है 0 हो जाएगा। तो मैं आपको ये कंप्लीट सिखाऊँगा कि कैसे आप जो है एक जगह चेंज करते हो तो इस जगह इस तरह से मल्टीपल जगह पर आपके उसके रिफ्लेक्शन दिखते हैं। ये हम जो है नॉर्मल अगर रिएक्ट से बनाने जाएँगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉप्स ड्रिलिंग करना पड़ेगा, लेकिन हम ये रिडक्स से बहुत ईज़िली बना सकते हैं। और प्रॉप ड्रिलिंग से बचने के लिए ही हम जो है रिडक्स का यूज़ करते हैं, रिडक्स टूल किट का यूज़ करते हैं। तो बिना किसी देरी के इस प्रोजेक्ट को बनाना और रिएक्ट रीडर्स को सीखना, टूल किट को सीखना हम जो है शुरू करते हैं। सो देखिए, मैं आपको नोट्स दूँगा, ये कंप्लीट नोट्स होगा। तो हम रिडक्स टूल किट को अच्छे से समझेंगे कि क्या-क्या 4 स्टेप होते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। तो इन 4 स्टेप्स पर आगे बढ़ने से पहले, जाने से पहले हमें कुछ-कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझना पड़ेगा। क्या-क्या टर्मिनोलॉजीज़ को? सो देखिए, जैसे एक स्टूडेंट होता है, मान लीजिए एक लड़का है, वो लड़का जो है कॉलेज गया, ठीक है? वो लड़का जो है कॉलेज गया, तो जो कॉलेज में चीज़ें होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? वो लड़का जो है कॉलेज जाते ही वो बन जाएगा स्टूडेंट। वहाँ पर जो लोग रहते हैं, वो कहलाते हैं आपके टीचर कहलाएँगे, फैकल्टी कहलाएँगे। वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, आपकी कहलाती हैं ब्लैक बोर्ड हो गया, आपका चॉक हो गया, डस्टर हो गया। आप हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ पर लोग कहलाएँगे पेशेंट, डॉक्टर, वहाँ वेंटिलेटर्स कहलाते हैं। ठीक है? आप जो है कहीं शॉप चले जाइए, वहाँ पर जो है सामान होता है, साबुन, सर्फ़ होता है। उसी तरह से कुछ-कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो हमारे रिडक्स में होती हैं। जैसे कि हमारा को जो टर्मिनोलॉजीज़ होगा वो होगा आपका स्टोर होगा, आपका रिड्यूसर होगा, स्लाइस होगा, आपका सेलेक्टर होगा, डिस्पैच होगा। ये टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। जैसे कि आपके कॉलेज के केस में क्या-क्या टर्मिनोलॉजीज़ थे? कॉलेज के केस में टर्मिनोलॉजीज़ था आपका फैकल्टी, टीचर, स्टूडेंट, अटेंडेंस, असाइनमेंट। हॉस्पिटल के केस में क्या-क्या टर्मिनोलॉजीज़ था? पेशेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, बेड हो गया, वहाँ पर मरीज हो गए, वेंटिलेटर हो गया। मंदिर के केस में क्या-क्या टर्मिनोलॉजीज़ हो गए? मंदिर के केस में आपके टर्मिनोलॉजीज़ हो गए, वहाँ भगवान हैं, वहाँ पर जो है पंडित है, भक्त हैं। उसी तरह हमारे रीडर्स के केस में टर्मिनोलॉजीज़ ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि हमारा स्टोर होता है, रिड्यूसर होते हैं, स्लाइसेस होते हैं और आपके यूज़ सेलेक्टर और यूज़ डिस्पैच होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। तो हम एक-एक करके समझते हैं कि ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ क्या-क्या हैं। तो स्टोर, तो ये जो है मैं आपको एकदम सिंपल ईज़ी टू अंडरस्टैंड भाषा में समझाता हूँ। स्टोर मतलब मान लीजिए आपका एक दुकान है और एक दुकान में जो है आपका जो है एक स्टॉक रूम है, जहाँ पर आप सारा जो स्टॉक रखते हो, आपका वो कहलाता है आपका स्टोर। जहाँ पर आप सारा सामान को रखे हो वो कहलाएगा स्टोर। अब रिड्यूसर क्या है? रिड्यूसर जो है वो फंक्शंस होते हैं, जो कि आपके एप्लीकेशन के साथ जो है स्टेट को चेंज या अपडेट करते हैं, ठीक है? अब मान के चलिए आप क्या कर आपका जो है एक शॉप है, उसमें डिफरेंट-डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं। आपका क्लॉथ का डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट है और उसपे आपने कुछ लोगों को बिठा कर रखा है, जो जिन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है कि उस सेक्शन को कैसे सँभालना, अगर कस्टमर आ गया तो, ठीक है? ये हो गया आपके रिड्यूसर। स्लाइसेस क्या हैं? स्लाइसेस आपके जो है रिड्यूसर फंक्शंस ही होते हैं। स्लाइस क्या होते हैं आपके रिड्यूसर फंक्शन ही होते हैं, जो कि क्या करते हैं एक पीस ऑफ स्टेट को होल्ड करके रखते हैं और उसको जो है चेंज या अपडेट करते हैं। और मैं इसको नॉर्मल आपके एग्ज़ाम्पल की भाषा में आपको समझाऊँ, तो आपके शॉप में डिफरेंट-डिफरेंट सेक्शन हैं, लाइक आपके शूज़ के लिए अलग सेक्शन है, गैजेट्स के अलग सेक्शन है और लोग उसको हैंडल कर रहे हैं। ये आपके रिड्यूसर और स्लाइसेस लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है, तो वो लोग आपको डिफरेंट-डिफरेंट सेक्शन को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा और होगा
जो उसमें चेक करेगा कि कितने स्टॉक हैं, नहीं हैं, सारा चीज़ ऑर्गेनाइज़ है या नहीं। यहाँ पर रिड्यूसर में क्या था, रिड्यूसर में ये था कि आपने डिफरेंट-डिफरेंट लोग रखे हैं और उनको पता है कि उसको कैसे मैनेज करें, यानी कि कस्टमर आ जाए तो कैसे बेचें। लेकिन उसको मैनेज करने का काम, उसको ऑर्गेनाइज़ करने का काम, उसमें स्टॉक है या नहीं, उसके लिए आपने एक डिफरेंट पर्सन रखा है जिसको कहेंगे आप स्लाइस। अब यू सिलेक्टर क्या है? यू सिलेक्टर से आप जो है सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? अब जैसे आपके पास कस्टमर आ गया, अब कस्टमर बोलता है कि मेरे को जो है क्लॉथ में से एक्सेल साइज़ का क्लॉथ चाहिए, तो वो आप यू सिलेक्टर से जो है आप उसको एक्सेल साइज़ का क्लॉथ दोगे और जो आप दोगे वो हो गया आपका डिस्पैच, आप उसको रिलीज़ करोगे। जैसे आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट से कुछ चीज़ मँगाते हो, प्रोडक्ट मँगाते हो, तो वो डिस्पैच होता है, मतलब कि वहाँ से वो रिलीज़ हो जाता है आपके लिए। तो मैं आपको एक बार फिर से ये सारी चीज़ों को समझाता हूँ कि आपका स्टोर क्या है? स्टोर है जहाँ पर आप सारा सामान रखोगे, यानी कि आपके सारे फंक्शन रखोगे, सारी फंक्शनैलिटी रखोगे, कि बोलोगे कि मेरे रिएक्ट ऐप में, मेरे रिएक्ट रीडर्स में काउंटर का फंक्शनैलिटी, जहाँ पर आप काउंटर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनैलिटी है, हम इसमें ऐड टू कार्ट बनाने वाले हैं, इसमें हम ऐड टू कार्ट बनाने वाले हैं, ठीक है? आप जो ऑथेंटिकेशन का बनाओगे, वहाँ पर आप ऑथेंटिकेशन सिस्टम को रखोगे, याद रखिएगा आप वहाँ पर रखोगे। रखने के बाद जो है रिड्यूसर क्या हो गया, रिड्यूसर आपके फंक्शंस होंगे। जैसे कि एक दुकानदार बोलता है कि मेरे पास जो है साबुन बेचने की फंक्शनैलिटी है, मेरे पास जो है सर्फ़ बेचने की फंक्शनैलिटी है, मेरे पास जो है स्मार्टफ़ोन बेचने की फंक्शनैलिटी है, मेरे पास स्मार्टफ़ोन को रिपेयर करने की फंक्शनैलिटी है। ये हो गया आपका रिड्यूसर। आपके रिड्यूसर के बाद हो गया स्लाइस। स्लाइस क्या हो गया, जहाँ पर आप जो है उन सारे प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर करते हो। जैसे कि आप वहाँ पर साबुन बेच रहे थे, आपके पास साबुन बेचने की फंक्शनैलिटी थी, लेकिन यहाँ पर रिड्यूस आपके स्लाइसेस में क्या करोगे, आप जो है एक और घर बनाओगे और वहाँ पर आप जो है उस साबुन को मैन्युफैक्चर करोगे। पूरा का पूरा लॉजिक आप वहाँ पर लिखोगे आपके स्लाइस में। ऐड टू कार्ट बना रहे हो तो ऐड टू कार्ट का लॉजिक आप कहाँ लिखोगे, स्लाइस में। रिड्यूसर है आपके पास, ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी है। उसके बाद जो आ जाता है आपका यूज़ सेलेक्टर। यूज़ सेलेक्टर क्या है कि आपको सेलेक्ट करना है कि जैसे आपके पास आपके रिएक्ट ऐप में काउंटर की फंक्शनैलिटी है, जहाँ से काउंटर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी है, जहाँ से कार्ट में जो है आइटम ऐड होते हैं, रिमूव होते हैं। आपका टू डू की फंक्शनैलिटी है, जहाँ से आपके जो कार्ट जहाँ पर आपके रिएक्ट ऐप में टू डू ऐड होते हैं, रिमूव होते हैं। अब इन फंक्शनैलिटी में से आपको अभी क्या चाहिए, कि आपको ऐड टू कार्ट वाला चाहिए, कि काउंटर वाला चाहिए, कि आपको जो है टू डू वाला चाहिए, तो वो आप उसे सेलेक्ट करते हो। सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें जो है डिस्पैच करना होता है, कि आप उसको रिलीज़ करना होता है, तो वो रिलीज़ आप कहाँ से करोगे, यू डिस्पैच से करोगे। तो ये आपके टर्मिनोलॉजीज़ हो गए, ये मैंने आपको समझा दिया। अब जो होते हैं हमारे 4 स्टेप क्या-क्या होते हैं, ये 4 स्टेप हम देखेंगे। तो देखिए हम 4 स्टेप आ जाते हैं। पहला है कि आप इसको इंस्टॉल करोगे। तो हम चले जाते हैं रिएक्ट रीडर्स की वेबसाइट पर, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको आ जाना है रिएक्ट रीडक्स। यहाँ पे लिखेंगे आप रिडक्स। रिडक्स और रिडक्स के साथ आप जो है ये आपका रिडक्स है, ये पहले ओल्ड डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है? ये पहले यूज़ होता था रिडक्स, अब जो है ये आप रिडक्स वाले ही बोलते हैं कि आपको जो है रिडक्स टूल किट को यूज़ करना है। ये आपका रिकमेंडेड है, रिडक्स जो है आज के डेट में प्योर रिडक्स जो है यूज़ नहीं होता, ठीक है? तो ये है आपका रिडक्स टूल किट। आप देखिए मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिलेगी, एक मिलेगा आपका रिडक्स और एक मिलेगा रिडक्स टूलकिट, ठीक है? रिडक्स क्या है? रिडक्स एक सेपरेट लाइब्रेरी है जो कि स्टेट को क्या करती है, मैनेज करती है और ये कोई रिएक्ट की लाइब्रेरी नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ये जो है बाकी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क के साथ भी यूज़ होता है, ठीक है? तो ये रिडक्स क्या है? रिडक्स एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है? उसके बाद रिएक्ट रिडक्स, पहले रिएक्ट रिडक्स यूज़ होता था, लेकिन जो है अब रिएक्ट रिडक्स जो है यूज़ नहीं होता, अब रिडक्स टूलकिट यूज़ होता है। ये रिडक्स वाले भी बोलते हैं कि आपको रिडक्स टूलकिट यूज़ करना है, ठीक है? तो आप रिडक्स टूलकिट में आ जाओ, इस तरह से आप रिडक्स टूलकिट में आ जाओगे, तो ये रिडक्स टूलकिट का क्या है, ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है। आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें, आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला पेज। अब इस पेज पर आने के बाद आपको क्या कर लेना है, आप नीचे स्क्रॉल करना है, अब आपको इंस्टॉल करना है आपके रिडक्स टूलकिट को। सो आप रिडक्स टूलकिट को भी इंस्टॉल करोगे और आप रिएक्ट रिडक्स को भी इंस्टॉल करोगे, ठीक है? तो रिडक्स भी काम आएगा आपका, लेकिन रिडक्स में कुछ चीज़ें होती हैं, पहले आपका बहुत सारा बॉयलर प्लेट लिखना पड़ता था, आपको बहुत ज़्यादा सेटअप करना पड़ता था, लेकिन वो सारा काम जो है आपका कर देता है रिडक्स टूलकिट। तो आपको रिडक्स को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो इन दोनों चीज़ों से आपका रिडक्स जो है रिडक्स और रिडक्स टूलकिट जो है इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने अब तक क्या किया है।
सो मैंने एक एम्प्टी रिएक्ट ऐप बनाया है, ये देखिए इसमें अभी कुछ भी नहीं है और ये लोकल होस्ट 5174 पर चल रहा है। तो आप ये देखिए, ये अभी आपका ये हमारा रिएक्ट ऐप चल रहा है और ये जो हमने बनाया है और हमें इसको बनाना है कंप्लीट स्क्रैच से। सो पहले हम क्या करेंगे, हमारा अप्रोच ऐसा रहेगा कि हम नॉर्मली सीखेंगे, ये 4 स्टेप को फॉलो करेंगे और सेटअप करेंगे और मैं एकदम सिंपल एग्ज़ाम्पल से आपको पहले सिखाऊँगा रिडक्स कैसे काम करता है। सिखाने के बाद जो हम ये प्रोजेक्ट बनाएँगे, ठीक है? तो आप क्या करें, आप एक रिएक्ट ऐप बना लें, जो भी है आप वीड से बनाएँ या फिर एनपीएक्स से बनाएँ, आप रिएक्ट ऐप बना लें। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब जो हम इंस्टॉल करूँगा देखिए, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए या तो आप इस तरह से भी कॉपी कर सकते हो या फिर यहाँ इसको चूज़ कर लीजिए और आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप क्या करें, आप न्यू टर्मिनल ओपन करें, देखिए यहाँ यहाँ से आप प्लस पर क्लिक करें, इस तरह से आपका न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा या फिर यहाँ पर आपको 3 डॉट मिलेगा, इससे यहाँ पर टर्मिनल करके न्यू टर्मिनल पर भी जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर उसको पेस्ट कर दूँगा, तो इससे मेरा रिडक्स जो है टूल किट जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये रिडक्स को भी मैं जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कॉपी कर लेने के बाद जो है जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं इसको भी पेस्ट कर दूँगा। अब ये थोड़ा-सा समय लेगा, ये आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी ऊपर है, अगर आपका इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है तो इंस्टॉल हो जाता है। अब इंस्टॉल हो चुका है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं रिडक्स को इंस्टॉल करूँगा, तो npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स। आप दोनों को एक ही लाइन में भी इंस्टॉल कर सकते थे, npm इंस्टॉल रिडक्स जेएस स्लैश टूलकिट और रिएक्ट रिडक्स, ठीक है? तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको करूँगा सीएलएस करूँगा इस तरह से, इसको मैंने क्लियर कर दिया है। अब एक बार आप अपने पैकेज डॉट जेसन में आ जाओ और एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपका जो रिडक्स है वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो आप ये देखिए हमारा टूल किट भी इंस्टॉल हो गया और हमारा रिएक्ट आपका रिडक्स भी इंस्टॉल हो चुका है। तो हमने जो है अपना रिएक्ट रिडक्स और रिडक्स टूल किट को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अब क्या करना है देखिए, अब आ जाते हैं नोट्स पर, जो मैंने आपको नोट्स दिया है उस नोट्स पर आ जाइए। तो स्टेप नंबर 1 है कि आप जो है अपना सेटअप करेंगे, अपने दुकान को बनाएँगे, ठीक है? अभी आप क्या कर रहे हैं, अपनी दुकान को बना रहे हैं, ये आपका स्टोर है, स्टोर को आप क्या करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे, अपनी दुकान को बनाओगे, ठीक है? सो अब मैं क्या करूँगा देखिए, यहाँ पर आपको पाथ भी दिया है कि आपको एसआरसी में जाना है, रिडक्स में जाना है, स्टोर में जाना है, इंडेक्स.js बनाना है, ठीक है? तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गया सबसे पहले तो मैं इसमें कुछ-कुछ कोड को क्लीन करूँगा। पहले मैं यहाँ से आपका एफ.जेएसएस को कंप्लीट मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा और मैं करूँगा आरएफसी इस तरह से, आरएफसी, और मैंने आरएफसी किया तो मेरे में ये स्निपेट बन गया। आपके में ये स्निपेट नहीं बनता तो आप क्या करें, आप इस तरह से एक्सटेंशन पर आ जाएँ और एक्सटेंशन पर आने के बाद जो यहाँ पर आपको सर्च करना है आपका ES7 रिएक्ट रिडक्स स्निपेट। देखिए यो मेरे में इंस्टॉल है तो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। ये देखिए, ये होगा आपका ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट। ये आपका एक्सटेंशन इंस्टॉल होना चाहिए तभी जाके आप आरएफसी कर पाएँगे मेरी तरह, ठीक है? तो ये मैंने आरएफसी किया है। अब जो है मैं index.css पर आ जाऊँगा और इससे भी जा सारा सीएसएस को मैं उठा दूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा देखिए, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बॉडी करूँगा इस तरह से बॉडी, और बॉडी में मैं कर दूँगा बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर कर दूँगा ब्लैक, इस तरह से ब्लैक कर दिया और नॉर्मल कलर को मैंने क्या कर दिया, नॉर्मल कलर को व्हाइट कर दिया ताकि डार्क थीम रख सके हम, ठीक है? अब मैं जाऊँगा आपके ब्राउज़र पर, अब देखिए तो ये हमारा ऐप आ रहा है और हमारा थीम भी डार्क हो चुका है। अब देखिए सेटअप करते हैं। सो पहला स्टेप क्या था? सो आपका हमारा पहला स्टेप था कि हमें जो है रिडक्स स्टोर को सेटअप करना है, आप दुकान को सेटअप करेंगे, ठीक है? तो दुकान को आप सेटअप कैसे करेंगे? जो एसेट है आप इस एसेट को डिलीट कर दो, इसका कोई काम नहीं है। एसआरसी में मैं क्या करूँगा, एसआरसी के अंदर मैं क्या करूँगा, एक फ़ोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम होगा रिडक्स, इस तरह से। रिडक्स बनाऊँगा, ठीक है? रिडक्स बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है मैं स्टोर बनाऊँगा। देखिए, रिडक्स के अंदर मैं एक और फ़ोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम होगा स्टोर, STORE स्टोर, स्टोर होगा, ठीक है? स्टोर हो गया तो ये मेरा स्टोर बन गया। अब स्टोर बन जाने के बाद अभी देखिए, यह स्टोर सेलेक्ट होना चाहिए। ये जो छोटा-सा आपको जो है दिख रहा है अंडरलाइन, ये स्टोर में होना चाहिए, रिडक्स में नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी रिडक्स सेलेक्ट है, आपको स्टोर पे जाना है और स्टोर पर एक नया फाइल बना लेना है। इसका नाम होगा index.js। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं index.js में जेएसएस कर लेता हूँ, जेएसएस कर लिया, ठीक है? अब जेएसएस कर लेने के बाद जो है आपको यहाँ पर अपने स्टोर को जो है सेटअप करना है। तो कैसे करेंगे? आप इम्पोर्ट करोगे इस तरह से, इम्पोर्ट करोगे और करोगे कॉन्फिगर स्टोर। यहाँ पर
कॉन्फ़िगर स्टोर यहाँ पे करोगे आप कॉन्फ़िगर स्टोर और वो करोगे आप रिडक्स टूलकिट से। तो ये कॉन्फ़िगर स्टोर एक फ़ंक्शन होता है, आप इसको यहाँ पर इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप करेंगे एक्सपोर्ट इस तरह से, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यहाँ पर स्टोर, इस तरह से स्टोर करेंगे और करेंगे कॉन्फ़िगर स्टोर। ये कॉन्फ़िगर स्टोर और यहाँ पर इसको एज़ अ फ़ंक्शन कॉल कर लेंगे और इसके अंदर में आपको क्या करना है, इसके अंदर में आपको रिड्यूसर देना है, रिड्यूसर। अब ये रिड्यूसर क्या है? ये आपकी फंक्शनैलिटी है। आपने ये दुकान बना लिया, स्टोर से आपने दुकान बना लिया, दुकान को क्या कर लिया आपने एक्सपोर्ट कर लिया और आपने ये रिड्यूसर बना दिया यानी कि फंक्शन बना लिया। और आप जो-जो फंक्शन है आप बोल रहे हो यहाँ पर आप सामान रखोगे जो भी है, अब जैसे कि आप गैजेट बेच बेच रहे हो, तो आपने अभी दुकान बनाया है, उसका जो है आप सेटअप कर रहे हो और बाहर वाली जनता को ब बोल रहे हो कि मैं रिड्यूसर में मेरे दुकान में मैं ये-ये प्रोडक्ट रखने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं बोलूँगा कि यहाँ पर मैं काउंटर बनाऊँगा, तो मैं काउंटर रखूँगा, एड टू कार्ट बनाऊँगा तो मैं एड टू कार्ट रखूँगा। तो आपका ये स्टोर इतने में सेटअप हो गया। अब इस फाइल को एज़ इट इज़ रहने दीजिए। अभी आप अभी इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये करने के बाद आपका स्टेप 1 जो है वो स्टेप 1 हो जाता है कंप्लीट। ये स्टेप 1 कंप्लीट। अब स्टेप 2 में आ जाते हैं। स्टेप 2 में आने के बाद जो है आपको रैप करना पड़ेगा अपने स्टोर को पूरे ऐप से। मतलब कि जो आपका ऐप है उससे स्टोर को आप रैप अप करना पड़ेगा। ग्लोबली अपने स्टोर को अवेलेबल कराना पड़ेगा ताकि जो है आपका पूरा ऐप उसको एक्सेस कर सके। यानी कि गाँव वाले आपने गाँव में एक दुकान ओपन किया है, अब गाँव वालों को बताना भी तो पड़ेगा कि आपने एक दुकान ओपन किया है और उस दुकान को पूरे गाँव वाले लोगों के लिए ओपन करना पड़ेगा, ताकि कोई भी आए और सामान खरीद सके। ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा अपने ऐप को जो है रैप अप करना पड़ेगा। ये प्योर कॉन्टेक्स्ट एपीआई जैसा ही काम करता है, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट एपीआई जैसा ही काम करता है। सो हम क्या करेंगे, हम आ जाएँगे main.js पर, आप ऐप पर भी कर सकते थे, हम मेन पर आ जाएँगे और मेन पर आ जाने के बाद क्या करेंगे देखिए मैं मेन पर आ जाने के बाद क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इम्पोर्ट करूँगा। इम्पोर्ट करूँगा किसको? इम्पोर्ट करूँगा मैं अपने स्टोर को। इम्पोर्ट करूँगा स्टोर को और ये स्टोर को कहाँ से करना है? रिडक्स स्लैश स्टोर से करना है। तो देखिए, मैं इम्पोर्ट समथिंग और समथिंग फ्रॉम कहाँ से कर रहा हूँ? समथिंग करूँगा, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, आप वैसे ही करते जाइए। अगर ये ऑटो सजेशन दे देता है, तो आप उसको मत लें, ठीक है? डॉट डॉट स्लैश करें और डॉट डॉट स्लैश करने के बाद आप यहाँ पर डॉट स्लैश कीजिए। डॉट स्लैश करके जाइए आप रिडक्स पर और रिडक्स पर जाने के बाद आप जाइए स्टोर पर। आप स्टोर पर आ गए, यहाँ से आप क्या करो, आप स्टोर को ले लो। अब ये स्टोर कौन-सा स्टोर है? ये स्टोर आपका ये वाला स्टोर है, ये वाला स्टोर है, ये स्टोर। अगर यहाँ पर आप सुपरमैन लिखते हैं, यहाँ पर अगर आप सुपरमैन लिखते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है सुपरमैन करना है। लेकिन हमने यहाँ पर स्टोर रखा है, स्टोर लिखा है, तो मैंने यहाँ पर आप यहाँ भी स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर कर लिया, यानी कि आपका दुकान आ गया। अब दुकान को आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो आपको प्रोवाइडर रखना पड़ेगा। इम्पोर्ट आपका प्रोवाइडर इम्पोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम रिडक्स रिएक्ट रिडक्स, ठीक है? अब ये रिएक्ट रिडक्स से आपने इम्पोर्ट कर लिया। इम्पोर्ट कर लेने के बाद ये जो स्ट्रिक्ट मोड है, ये मुझे नहीं चाहिए स्ट्रिक्ट मोड, मैं इसको हटा दूँगा देखिए, इसको स्ट्रिक्ट मोड को हटा दूँगा और मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं करूँगा प्रोवाइडर। इस तरह से प्रोवाइडर और प्रोवाइडर करने के बाद जो है मैं इसमें पास करूँगा स्टोर और स्टोर में स्टोर, ठीक है? तो ये जो अंदर का स्टोर है ये वाला स्टोर है और मैंने जो है ये स्टोर इसमें एक वैल्यू देनी होती है, तो ये मैंने प्रोवाइड कर दी। यानी कि जो स्टोर में मैं फंक्शन रखूँगा, जो फंक्शनैलिटी मैं यहाँ पर बनाऊँगा, जो फंक्शन मैं यहाँ पर रखूँगा, वो फंक्शन मेरे पूरे ऐप के लिए क्या हो जाएगा, वो अवेलेबल रहेगा। ये देखिए ऐप कंपोनेंट है, ऐप को मैंने रैप कर दिया है मतलब कि पूरे कंपोनेंट के लिए अवेलेबल है। तो हमने अपना जो है स्टोर 2 हमने अपना स्टेप 2 जो है कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं स्टेप 3 पर, ठीक है? सो हमने क्या किया अब तक, हमने जो है अपना जो है दुकान बनाया, दुकान बनाने के साथ-साथ हमने दुकान को पूरे गाँव वालों के लिए अवेलेबल कर दिया। अब अवेलेबल करने के बाद जो हम दुकान में सामान रखने वाले हैं, जो दुकान में हम सामान रखने वाले हैं, उन सामान को हम बनाएँगे। उन सामान को हम जो है बनाएँगे वो हमारे कहलाएँगे स्लाइसेस, स्लाइसेस यानी कि एक हिस्सा। जैसे कि आपके दुकान में जो है आपने डिसाइड किया है कि आप 10 सामान रखोगे, 10 सामान साबुन रखोगे, तेल रखोगे, हल्दी रखोगे, जो भी नमक रखोगे, तो हर एक चीज़ हल्दी एक स्लाइस हो गया, नमक एक स्लाइस हो गया, आपका साबुन एक स्लाइस हो गया। आप क्या कर रहे हो अपने स्टोर पर रिडक्स स्टोर पर आप बोल रहे हो कि मैं काउंटर की फैसिलिटी बनाऊँगा, मैं ऐड टू कार्ट की फैसिलिटी बनाऊँगा, मैं टू डू की फैसिलिटी बनाऊँगा। तो आपका काउंटर एक स्लाइस हो गया, टू डू एक स्लाइस हो गया, ऐड टू कार्ट एक स्लाइस हो गया। अब उन सारे स्लाइसेस को आप यहाँ पर बनाओगे, ठीक है? अब हम बनाते हैं। तो स्टेप नंबर 3 पे आ गए। स्टेप नंबर 3 क्या है? क्रिएट अ रिडक्स स्टेट स्लाइस। ये स्टेट ही होता है, तो हम यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं। वो सारे फंक्शन बनाएँगे, वो सारे फंक्शन आपके क्या कहलाएँगे? आपके स्लाइसेस कहलाएँगे, ठीक है? सो मैं क्या करूँगा देखिए,
मैं यहाँ पर आपको काउंटर से जो आपको आता है, आपको नॉर्मल काउंटर वाला आता है, जो आता है आप उसी से रिडक्स अच्छे से समझेंगे, इसीलिए मैं पहले काउंटर का एग्ज़ाम्पल देके समझा रहा हूँ, फिर हम बढ़ेंगे ई-कॉमर्स पर। तो देखिए, यहाँ पर आपको रिडक्स में आ जाना है और रिडक्स पे आने के बाद यहाँ पर रिडक्स पे होना चाहिए आपका अंडरस्कोर, रिडक्स पर आप फ़ोल्डर बनाओगे, आप बनाओगे काउंटर स्लाइस इस तरह से, मैं बना रहा हूँ काउंटर, इस तरह से काउंटर स्लाइस, इस तरह से काउंटर स्लाइस, ठीक है? अभी मैं काउंटर स्लाइस बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें काउंटर रखना है। एड टू कार्ट बनाऊँगा मैं कुछ ही देर बाद, तो मैं यहाँ पर एड टू कार्ट का चीज़ें रखूँगा। काउंटर के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स.जेएस बनाऊँगा मैं, इस तरह से। अब इसका नाम आप इंडेक्स.जेएस दें या फिर काउंटर.जेएस दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इंडेक्स दे रहा हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पर इंडेक्स दे दिया। अब इंडेक्स देने के बाद जो है आपको क्या करना है, देखते जाइए, मैं वो सब चीज़ें कर रहा हूँ, देखिए। इंडेक्स देने के बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्लाइस को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो आप इम्पोर्ट करेंगे, आप इस तरह से इम्पोर्ट किया आपने, इम्पोर्ट किया और इम्पोर्ट करने के बाद जो है आप करोगे क्रिएट स्लाइस, इस तरह से CREAT क्रिएट स्लाइस करोगे, इस तरह से, और वो स्लाइस कहाँ से आएगा, वो स्लाइस आपका आपका रिडक्स टूल किट से। अब क्रिएट स्लाइस करने के बाद आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट कर लेना है इसको, एक्सपोर्ट कॉस्ट और आपके स्लाइस का नाम, ठीक है? एक्सपोर्ट कॉस्ट इस तरह से, और मैं इसको रखूँगा काउंटर स्लाइस। आप इसका नाम जो चाहे रख सकते हैं, मैंने रख दिया यहाँ पर काउंटर स्लाइस। यहाँ पर काउंटर स्लाइस इस तरह से। फंक्शनैलिटी क्या होगी, एक स्लाइस होगी, हिस्सा हो गया। और काउंटर स्लाइस में मैं क्या करूँगा, क्रिएट स्लाइस को इस तरह से क्या कर लूँगा, कॉल कर लूँगा एज़ अ फंक्शन। एज़ अ फंक्शन मैंने कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद जो है मुझे देना पड़ता है नेम, कि ये नेम क्या है? तो नेम दे दूँगा मैं काउंटर। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, शक्तिमान, कुछ भी दे सकते हो, मैं दे रहा हूँ काउंटर। नेमिंग कन्वेंशन पर ध्यान दें, ठीक है? काउंटर, काउंटर के बाद देना पड़ता है आपको एक इनिशियल स्टेट। अब ये जो है ये कीवर्ड है नेम, मतलब कि नेम ही देना है, आप इसको इस तरह से कैपिटल नेम नहीं कर सकते, ठीक है? आपको इसको जो है नेम ही देना है, स्मॉल एन ही देना है, ठीक है? इनिशियल स्टेट है तो आपको इसको इनिशियल स्टेट ही देना है। प्रारंभिक में स्टेट क्या होगा? तो मैंने रख दिया 10, ठीक है? मैंने 10 रख दिया, 0 भी रख सकते हैं, मैंने 10 रख दिया। तो यहाँ पर मैंने 10 रख दिया इनिशियल स्टेट, ठीक है? जैसे आप यूज़ स्टेट में कैसे करते थे? वहाँ पर मान लीजिए काउंटर बनाते थे, कॉस काउंटर, सेट काउंटर और यूज़ स्टेट में 0 देते थे। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो 0 क्या हो गया, वो इनिशियल स्टेट हो गया। तो अब हम यहाँ पर यहाँ इनिशियल स्टेट में 10 दे दिया। 10 दे देने के बाद जो है आपको बनाना पड़ता है यहाँ पर रिड्यूसर्स। इस तरह से रिड्यूसर बनाएँगे, मतलब कि जो स्टेट के साथ क्या करेंगे, स्टेट के साथ उसको चेंज या अपडेट करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, रिड्यूसर्स, ठीक है? इस तरह से रिड्यूसर्स लिखा, ये कीवर्ड आपको लिखना है। अब जैसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने आपको नोट्स में ही दिया है, इंक्रीज़ बाय 1, डिक्रीज़ बाय 1, इंक्रीज़ बाय 10, डिक्रीज़ बाय 10, तो वो सारी चीज़ें मैं करता हूँ। मुझे क्या करना है, एक रिड्यूसर बनाना है, एक फंक्शन बनाना है कि मैं अपने काउंटर की जो स्टेट है उसको मैं इंक्रीज़ कर सकूँ, इंक्रीज़ बाय 1। 1 से मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो मैं इंक्रीज़ बाय 1 करूँगा इस तरह से। इसमें आपको एक पैरामीटर पास करना होता है, वो पैरामीटर मैंने पास कर दिया स्टेट, और स्टेट के बाद जो है, अब ये स्टेट क्या है? ये स्टेट जो है यहाँ पर जो पास करेंगे आपका ये इनिशियल स्टेट है जो कि 10 है। इस स्टेट में मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे 1 इंक्रीज़ करना है, तो आप क्या करो, स्टेट प्लस 1 कर दीजिए, सिंपल, इतना ही कर दिया, ठीक है? अब जो है मैं चाहता हूँ मैं एक और, मतलब कि मैं काउंटर बना रहा हूँ, वहाँ पर मैं एक बटन बना लिया जिसमें मैं इंक्रीज़ बाय 1 करूँगा, उसको मैं क्लिक करूँगा तो मेरा स्टेट 1 से बढ़ जाएगा, काउंटर बढ़ जाएगा। अब मैं एक और बटन चाहता हूँ जिसमें मैं क्या करूँगा, ये डिक्रीज़ बाय 1 करूँगा तो 1 से वो घट जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक और बना लेता हूँ, डिक्रीज़ इस तरह से, डिक्रीज़ बाय 1, ठीक है? और इसमें आपको क्या करना है, ये सिंटैक्स है आपका, स्टेट इस तरह से सिंटैक्स है, स्टेट है, और इसमें एक चीज़ एक्शन भी होता है, एक्शन जो है मैं आपको ई-कॉमर्स में बताऊँगा, यानी कि जो कार्ट वाला प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं उसमें उसमें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? इस तरह से स्टेट किया, और स्टेट में क्या कर देंगे आप, स्टेट माइनस 1, इस तरह से स्टेट माइनस 1 कर दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ इंक्रीज़ बाय 10, आप जितना चाहे आप दे सकते हैं, इंक्रीज़ बाय 10, इसको मैं क्या कर दूँगा, स्टेट कर दूँगा, इस तरह से स्टेट, और इसमें आपका स्टेट प्लस 10, और उसके साथ-साथ मैं देना चाहता हूँ डिक्रीज़ बाय 10, यहाँ पर डिक्रीज़, आपका डिक्रीज़ 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 जो है एसई, डिक्रीज़ बाय 10 इस तरह से, और इसमें मैं क्या कर दूँगा, आपका स्टेट इस तरह से, और स्टेट माइनस इस तरह से, आपका स्टेट और स्टेट माइनस 10 कर दिया, स्टेट माइनस 10। यदि आपको इंक्रीज़ बाय 100 बनाना है तो आप क्या करें, इंक्रीज़ बाय 100 की फंक्शन बना लें, तो ये कहलाएँगे आपके फंक्शन, ये कहलाएँगे आपके एक्शन, ये कहलाएँगे आपके एक्शन, ठीक है? ये आपका एक्शन है, ठीक है? ये एक्शन कहलाएँगे, ठीक है? तो अगर आपको इंक्रीज़ बाय 100 बनाना है तो आप एक और बना लें, इंक्रीज़ बाय 100, डिक्रीज़ बाय 100 बनाना है तो डिक्रीज़ बाय 100 बना लें, आप जो चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है?
अब क्या करना है, अब इन सब चीज़ों को आपको एक्सपोर्ट करना है ताकि इसको हम जो है यूज़ कर सकें, ठीक है? तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट करना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट कॉस्ट इस तरह से एक्सपोर्ट कॉस्ट करेंगे और आपने जो-जो बनाया है इंक्रीज़ बाय 1 बनाया है तो इंक्रीज़ बाय 1, डिक्रीज़ बाय 1 बनाया है तो आपने डिक्रीज़ बाय 1, आपका इंक्रीज़ बाय 10 बनाया है तो इंक्रीज़ बाय 10 और आपने डिक्रीज़ बाय 10 बनाया है तो डिक्रीज़ बाय 10 सबको आप एक्सपोर्ट कर दो। और एक्सपोर्ट कहाँ से करोगे? आप एक्सपोर्ट करोगे काउंटर स्लाइस से, काउंटर स्लाइस डॉट एक्शन, काउंटर स्लाइस डॉट एक्शन। तो ये सारे आपके क्या कहलाएँगे? एक्शन और रिड्यूसर क्या कहलाएगा? आपका फंक्शन, ठीक है? ये सारे एक्शन के फंक्शन कहलाएँगे। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया सबको एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट देना पड़ता है यहाँ पर। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ये आपका सिंटैक्स है, आपका ये सारा चीज़ आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा काउंटर स्लैश डॉट रिड्यूसर। ठीक, काउंटर स्लैश डॉट रिड्यूसर ये देखिए जो मैंने यहाँ पर नोट्स में लिखा था बस मैंने वही किया है अभी तक, ठीक है? तो ये हमारा स्टेप 3 जो है हो गया। इतना है हमारा स्टेप 3 तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या करना है। हमने अब तक क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक रीडर्स नाम से फ़ोल्डर बनाया है, उस फ़ोल्डर में मैंने एक स्टोर बनाया है, उस स्टोर में मैंने क्या किया है, स्टोर का सेटअप किया है, अभी इसमें कुछ नहीं है। ये सेटअप करने के बाद जो है मैं मेन.जेएस पर चला गया, मेन.जेएस पर मैंने क्या किया, अपने स्टोर को पूरे ऐप के लिए अवेलेबल कर दिया, तो मैंने पूरे ऐप को जो है स्टोर से रैपअप कर दिया, जिस तरह से आप कॉन्टेक्स्ट में रैपअप करते हो, मैंने इसको रैपअप कर दिया। रैपअप करने के बाद जो है मुझे क्या करना था, मुझे अपने स्टोर पर सामान रखना था, मुझे फंक्शनैलिटी बतानी थी कि मेरे स्टोर पे ये चीज़ें हैं। अब मुझे काउंटर की बनानी थी, तो मैंने क्या किया यहाँ पर एक काउंटर एक स्लाइस बना लिया, एक हिस्सा बना लिया। और काउंटर स्लाइस में मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्लाइस को इम्पोर्ट किया, क्रिएट स्लाइस को इम्पोर्ट किया रिडक्स टूल किट से और यहाँ पर मुझे देना पड़ता है उसका नाम। यहाँ पर नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ देना पड़ता है आपका इनिशियल स्टेट यानी कि प्रारंभिक में आपकी स्टेट की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है? आप जो है अलग से यहाँ ऑब्जेक्ट बनाकर भी आप यहाँ पे इनिशियल स्टेट पास कर सकते हो। मैंने यहीं पर पास कर दिया है। उसके बाद आपको बनाना पड़ता है रिड्यूसर। रिड्यूसर क्या होंगे वो हो जाएँगे आपके फंक्शन, उसमें ये सारे आपके एक्शन हैं, ये सारे आपके टास्क हैं, ठीक है? कि इंक्रीज़ बाय 1 करना है, तो ये क्या करेगा इंक्रीज़ बाय 1 अगर आपने यहाँ पर +1 किया है, तो यहाँ पर इसमें जो है 10 में वो +1 इंक्रीज़ कर देगा। अगर यहाँ पर +100 करते तो वो यहाँ पर 100 इंक्रीज़ कर देता। इस तरह से हमने 4 फंक्शन बना लिए, चारों फंक्शन को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है? एक्सपोर्ट कर लेने के बाद हमारा स्टेप 3 जो है कंप्लीट हो जाता है। अब स्टेप 4 में आ जाएँगे, ठीक है? अब स्टेप 4 पर आने से पहले हमें क्या करना है, हमें जाना है स्टेप 1 में अगेन। अब इस स्टेप 1 में जो हमने काउंटर स्लाइस बनाया है, इसको हमें अपने स्टोर पर रखना पड़ेगा। मतलब इस बात को आप समझिए कि आप जो है आपने डिसाइड किया है कि मैं अपने दुकान पर साबुन रखूँगा और आप जो है साबुन का मैन्युफैक्चर प्लांट है, आप वहाँ साबुन बना रहे हो। साबुन बनाने के बाद जो है उन सारे साबुन को आपको अपनी दुकान में रखना पड़ेगा और जो है दुकान में रखने के बाद जो है उसको पूरे गाँव वालों के लिए अवेलेबल कराना पड़ेगा, तभी गाँव वाले उसको खरीद पाएँगे और आपको फ़ायदा होगा। तो आपने इस तरह से अपना जो है मैन्युफैक्चर कर लिया, आप यहाँ पे अपना लॉजिक बना लिया। अब ये लॉजिक बनाने के बाद जो है आप इसको अपने स्टोर पर क्या करोगे, रखोगे। ठीक है? तो कैसे रखोगे? आप आ जाइए स्टोर पर इस तरह से। स्टोर पर आ जाने के बाद आपको क्या करना है देखिए आपको यहाँ पर इम्पोर्ट करना है इस तरह से, इम्पोर्ट करेंगे और इम्पोर्ट क्या करेंगे? इम्पोर्ट करेंगे काउंटर को, इम्पोर्ट करेंगे काउंटर, काउंटर और काउंटर को कहाँ से इम्पोर्ट करेंगे? काउंटर को इम्पोर्ट करेंगे आपका डॉट डॉट स्लैश या आपका काउंटर स्लैश से, इस तरह से। और काउंटर स्लैश से करने के बाद अब आपका यहाँ पर जो है अवेलेबल कराना है, तो ये यहाँ पर मैं दे दूँगा काउंटर और काउंटर में मैंने दे दिया काउंटर, ठीक है? यहाँ पर ये काउंटर है और ये वाला काउंटर है। अब इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ये मैं आपको चेंज करके भी दिखाऊँगा, ठीक है? तो काउंटर जो है अब थ्रू आउट एप्लीकेशन अवेलेबल रहेगा, ठीक है? ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 3 कंप्लीट। स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, जो हमने अब तक बनाया है उसको हमें यूज़ करना है, ठीक है? यूज़ करना है, तो ये आपका प्योर जेएसएस हो गया। अब चल जाइए, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा देखिए मैं जो है एसआरसी में एक और फ़ोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम होगा कंपोनेंट्स, ठीक है? आपका कंपोनेंट्स इस तरह से कंपोनेंट्स होगा। कंपोनेंट्स में मैं बनाऊँगा काउंटर डॉट जेएसएक्स इस तरह से काउंटर डॉट जेएसएक्स, ठीक है? और यहाँ पर मैं करूँगा आरएफसी आरएफसी कर दिया। अब मैं काउंटर को ऐप में क्या करूँगा इम्पोर्ट कर लूँगा। तो देखिए अब ये कोड मैं आपको दे दूँगा, आप उसका टेंशन मत लो। इम्पोर्ट करूँगा और इम्पोर्ट करूँगा मैं काउंटर को, यहाँ से काउंटर को मैंने इम्पोर्ट कर लिया और यहाँ पर ऐप पर जो है सबसे पहले टॉप पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं काउंटर को शो करूँगा। इस तरह से काउंटर को मैंने यहाँ पर शो कर दिया। तो अभी ऐप पर देखेंगे, तो ऐप पर देखते हैं हमारा काउंटर आना चाहिए, यहाँ पर काउंटर आ रहा है, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ देखिए,
यहाँ पर काउंटर आ गया, काउंटर आने के बाद जो मैं चला जाऊँगा काउंटर में, तो मैं काउंटर में आ गया और काउंटर में आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इम्पोर्ट करूँगा किसको? इम्पोर्ट करूँगा मैं आपका यूज़ सेलेक्टर को क्योंकि जिसे मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं काउंटर को सेलेक्ट करना चाहता हूँ और मैं करूँगा यूज़ डिस्पैच को। ये 2 चीज़ों को मैंने क्या कर लिया इम्पोर्ट कर लिया। अब क्योंकि आपको पता चल जाएगा अभी आप करो, ठीक है? ये करने के बाद जो है आपको क्या करना है देखिए आपको इम्पोर्ट करना है। क्या इम्पोर्ट करना है आपको? सारे इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्ट इस तरह से इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम कहाँ से? देखते जाइए फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश रिडक्स स्लैश आपका काउंटर स्लाइस, ठीक है? काउंटर स्लाइस से वो सारे फंक्शन को जो आपने बनाया है काउंटर स्लाइस के अंदर में, ये सारे फंक्शन इंक्रीज़ बाय 1, डिक्रीज़ बाय 1 आप इन सबको इम्पोर्ट करोगे। देखिए, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं लिखूँगा इस तरह से इंक्रीज़ बाय 1 इसको इम्पोर्ट कर लिया, डिक्रीज़ बाय 1 इसको इम्पोर्ट कर लिया, आपका इंक्रीज़ बाय 10 इस तरह से आपका डिक्रीज़ बाय 10 इस तरह से, ठीक है? ये सब चीज़ें मैंने इम्पोर्ट कर लिया। अब क्या करूँगा देखिए, यहाँ पर कॉन्स लिखूँगा मैं काउंटर में करने के बाद जो मैं करूँगा यूज़ सेलेक्टर। अब यूज़ सेलेक्टर करने के बाद जो मुझे क्या करना है देखिए हमने यहाँ पर यू सेलेक्टर किया। अब यू सेलेक्टर करने के बाद जो है आपको करना पड़ता है यहाँ पर स्टेट इस तरह से स्टेट करेंगे और स्टेट में करेंगे यहाँ से स्टेट डॉट इस तरह से स्टेट डॉट क्या आपको किस चीज को सिलेक्ट करना है तो मुझे सिलेक्ट करना है स्टोर में क्या है आपका काउंटर ये वाला काउंटर इस वाले काउंटर को मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर करूंगा स्टेट डॉट यहाँ पर काउंटर स्टेट डॉट काउंटर इस तरह से स्टेट डॉट काउंटर ठीक है अब इस काउंटर को मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ देखिए इसको जो है इसको जो है मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा देखिए यहाँ पर H1 यूज करूंगा और H1 में मैं यहाँ पर लिखूंगा काउंटर इस तरह से काउंटर ठीक काउंटर तो अभी देखिए आप इस तरह से देखिए तो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये मैंने रिफ्रेश किया और रिफ्रेश किया तो कुछ प्रॉब्लम हो गया सो हम वो देखते हैं एक्चुअली जो इसका नाम जो है और इसका नाम मैंने सेम दे दिया तो मैं क्या करूँगा इसको मैं करूँगा काउंट इस तरह से काउंट करूँगा और इसको भी मैं करूँगा काउंट इस तरह से काउंट काउंट कर दिया और काउंट काउंट कर दिया अभी ये देखते हैं सो अगेन मैं इसको राइट क्लिक करूँगा तो राइट क्लिक करने के बाद जो मुझे चीज़ें समझ आ जाएगी अब ये बोल रहा है कि आपका रिएक्ट रिडक्स जो है ये आपका प्रोवाइड क्या एक्सपोर्ट नेम यू सेलेक्टर ठीक है सो कुछ प्रॉब्लम हो गई है अच्छा सो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई है कि मेरा जो है यू सेलेक्टर 2 बार इंपोर्ट हो गया है तो मैं इसको क्या कर दूंगा इस तरह से इसको हटा दूंगा ठीक है ये मैंने हटा दिया तो हटा देने के बाद जो है अब ये यू सेलेक्टर क्या बोल रहा है ये यू सेलेक्टर इज नॉट डिफाइंड सो ये कैपिटल यू हो गया था तो मैं इसको स्मॉल यू करूंगा इस तरह से स्मॉल यू ठीक है तो स्मॉल यू कर दिया तो ये मेरा यू सेलेक्टर अब काउंट है तो काउंट अब देखिए यहाँ पर क्या होगा अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर काउंट 10 आ गया अब ये 10 कहाँ से आ रहा है ये 10 आ रहा है हमारा आपका स्लाइस से यहाँ पर हमने 10 दिया है अगर मैं 10 की जगह 100 दे दूं मान लीजिए मैंने 100 दे दिया 100 दे देने के बाद जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 100 आ जाएगा देखिए 100 आ गया ठीक है 100 आ गया अब जो है आप एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैंने क्या किया है यहाँ पर मैं क्या है स्टेट डॉट काउंटर अब ये काउंटर नाम कहाँ से आ रहा है ये काउंटर वाला नाम ये नाम आ रहा है आपके स्टोर से ये वाला नाम है ठीक है अब इसका नाम जो है काउंटर अगर मैं सुपरमैन दे दूं देखिए काउंटर में सुपरमैन दे दिया काउंटर सुपरमैन दे दिया अभी मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि आपने यहाँ पर काउंटर सुपरमैन दिया है और आपने यहाँ पर क्या दिया है काउंटर दिया है तो आपको यहाँ पर भी काउंटर सुपरमैन देना पड़ेगा काउंटर सुपरमैन इस तरह से अभी देखेंगे तो आपका 100 आ जाएगा मतलब आप इस चीज को समझिए कि ये आपका स्टोर है ये आपका दुकान है इसमें बहुत सारे आपके रिड्यूसर होंगे फंक्शन होंगे तो उन फंक्शन में से आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हो तो मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ अब मैं जो थोड़ी देर में बनाऊंगा एड टू कार्ट इस तरह से एड टू कार्ट बनाऊंगा और उसमें कॉलन करूंगा एड टू कार्ट यहाँ पर एड टू कार्ट करूंगा इस तरह से ठीक है तो अगर मुझे एड टू कार्ट को चूज करना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर क्या करूंगा मैं स्टेट डॉट एड टू कार्ट करूंगा लेकिन अभी मुझे काउंटर को सिलेक्ट करना है इसलिए मैंने काउंटर डॉट सुपरमैन किया तो आई होप ये समझ आया होगा तो अभी मैंने एड टू कार्ट नहीं बनाया तो मैं इसको इस बार क्या करूंगा कमेंट कर दूंगा ठीक है अब ये जो है आपने यहाँ पर जो इंपोर्ट किया है अब वहां पर नाम देंगे तो अभी मैं आप इसका नाम काउंटर सुपरमैन ही नहीं रखूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो काउंटर काउंटर कर देने से आप कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है अब क्या करना है देखिए तो हमारे दुकान में क्या था हमारे स्टोर पर ये वाली फंक्शनलिटी थी कि हम काउंटर थे हमारे पास तो हम यहाँ पर काउंटर को ले पा रहे हैं यूज सेलेक्टर से सिलेक्ट कर पा रहे हैं और उसको यहाँ पर शो कर पा रहे हैं दिखा पा रहे हैं
तो वो हम यहाँ पर दिखा पा रहे हैं। अब दिखाने के साथ-साथ हम इसमें मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, इसको चेंज या अपडेट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है कुछ-कुछ बटन बनाता हूँ। इस तरह से मैंने बनाया बटन, इस तरह से बटन बनाया, इस तरह से मैंने बटन बनाया और उसमें मैंने कर दिया इंक्रीज़ बाय 1 इंक्रीज़ आपका इंक्रीज़ बाय इस तरह से इंक्रीज़ बाय 1 इस तरह से और मैं मल्टीपल 3-4 बटन डालूँगा, 4 बटन डालूँगा। इंक्रीज़ बाय 1 और इसको मैं कर दूँगा डिक्रीज़ बाय 1 और इसको मैं कर दूँगा इंक्रीज़ बाय 10 इसको इंक्रीज़ बाय 10 और इसको मैं क्या करूँगा देखिए, मैं इसको कर दूँगा डिक्रीज़ बाय 10 और इसको मैं हटा दूँगा। चौथा वाले बटन को मैं क्या करूँगा, मैं हटा दूँगा डिक्रीज़ बाय 10 डिक्रीज़ बाय 10 तो मेरे पास 4 बटन आ जाएँगे। ये देखिए 4 बटन आ गए लेकिन अभी कुछ भी चीज़ काम नहीं करेगी। अब क्या करना है, इस इंक्रीज़ बाय 1 में आपको फंक्शन कॉल करना है। कौन-सा फंक्शन? जो आपने कहाँ पर बनाया है? आपने जो है काउंटर स्लाइस पर बनाया है, ये वाला फंक्शन इंक्रीज़ बाय 1 वाले फंक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है यहाँ पर जो है क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा। ये जो हमने इंक्रीज़ बाय 1 को इम्पोर्ट किया है काउंटर स्लाइस से, इसको आपको यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। तो कैसे कॉल करोगे? तो उसके लिए कॉल करने से पहले आपको इसको डिस्पैच करना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर करोगे, यहाँ पर कॉन्स्ट डिस्पैच यहाँ पर डिस्पैच देखिए यहाँ पर जो है मैं डिस्पैच करूँगा कॉन्स्ट डिस्पैच और इसमें करोगे आप यूज़ डिस्पैच इस तरह से डिस्पैच एज़ अ हुक एक ऐसा फंक्शन आपने इसको कॉल कर दिया। ये आपका एक हुक है। अब देखिए इसको कैसे कॉल करेंगे? आप यहाँ पर दोगे ऑन क्लिक इस तरह से ऑन क्लिक दिया मैंने। ऑन क्लिक में आप इसको इस तरह से कॉल बैक में कॉल करोगे, हमेशा याद रखिए कॉल बैक में कॉल करना है और यहाँ पर करोगे डिस्पैच, डिस्पैच के बाद आपको देना है पैरेंथेसिस और आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है? मुझे यूज़ करना है इंक्रीज़ बाय 1 तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? इंक्रीज़ बाय 1 करूँगा और इसको एज़ अ फंक्शन कॉल करूँगा। याद रखिए आप इसको यहाँ पर पैरेंथेसिस देना ना भूलें, एज़ अ फंक्शन कॉल करना ना भूलें अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। अब देखिए, अब मैं इंक्रीज़ बाय 1 करूँगा। अब जो है मैं इसको आप इसको क्लीन कर दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंक्रीज़ बाय 1 करूँगा इस तरह से, तो वो बढ़ेगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब कि क्या हो रहा है कि मैं ये वाला फ़ंक्शन को डिस्पैच कर पा रहा हूँ। डिस्पैच मतलब कि ये वाला फ़ंक्शन मेरे स्टोर से क्या हो रहा है, मेरे स्लाइस से ये रिलीज़ हो रहा है, ठीक है? अब जो है सिमिलरली इसी तरह मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं डिक्रीज़ बाय 1 को कॉल कर दूँगा इस तरह से, डिस्पैच किया इस तरह से डिस्पैच किया और यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा डिक्रीज़ बाय 1 कर दिया इस तरह से और यहाँ पर मैं क्या करूँगा देखिए ऑन क्लिक में यहाँ पर ऑन क्लिक में मैं क्या कर दूँगा इस तरह से डिस्पैच कर दूँगा। आप डिस्पैच कर दिया डिस्पैच कर दिया क्या डिस्पैच कर दिया? मैंने डिस्पैच कर दिया इंक्रीज़ बाय 10 इसको पैरेंथेसिस फंक्शन की तरह कॉल करना ना भूलें। आपको यहाँ पर इस तरह से पैरेंथेसिस देना है अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा और इसमें भी मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा इस तरह से ऑन क्लिक में यहाँ पर डिस्पैच करूँगा, क्या करूँगा मैं डिक्रीज़ बाय 10 इस तरह से इसको फंक्शन की तरह कॉल कर दूँगा, ठीक है? तो क्या करते हैं, आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कोई भी स्टेट को शो करने के लिए, तो दिखाने के लिए आप करोगे यूज़ सेलेक्टर का और यहाँ पर आपने दिखा दिया। अगर यहाँ पर इस वेरिएबल का नाम अगर आप सुपरमैन लेते तो यहाँ पे सुपरमैन शो करते और सेलेक्ट करने के लिए फंक्शन की कौन-सा फंक्शन को आप यूज़ करना चाहते हो, उसपे मैनिपुलेशन करना चाहते हो, तो आप उसके लिए यूज़ करोगे यूज़ डिस्पैच को और उसको एक वेरिएबल में कॉल कर लोगे और जो है आपको हमेशा जो है इस तरह से कॉल बैक के अंदर में डिस्पैच करना है और जो भी फंक्शन है आपने इंक्रीज़ बाय 1 बनाया है, तो इंक्रीज़ बाय 1 को इस तरह से पैरेंथेसिस में कॉल करोगे। अब देखते हैं ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं। अभी मैंने क्या किया, अब इसको जो है क्लियर कर दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंक्रीज़ बाय अभी इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो अभी ये 100 पर है। इंक्रीज़ बाय 1 किया, 1 से इंक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ बाय 1 किया, 1 से डिक्रीज़ हो गया, इंक्रीज़ बाय 10 किया, 10 से डिक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ बाय 10 किया, 10 से डिक्रीज़ हो गया। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है स्लाइस में यहाँ पर मैं इंक्रीज़ बाय 1 की जगह क्या कर देता हूँ, यहाँ पर प्लस में कर देता हूँ 100 ठीक है? इसका नाम इंक्रीज़ बाय 1 है लेकिन मैं प्लस इसमें 100 कर रहा हूँ, तो वो 100 ऐड हो जाएगा देखिए। मैं यहाँ पर इंक्रीज़ बाय 1 करूँगा तो वो 100 ऐड होता जाएगा इस तरह से 100 ऐड होता जाएगा। तो नाम आप कुछ भी रखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपका सिंपल था, आप रीडर्स को कैसे सेटअप करते हो। तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ 4 स्टेप होते हैं, क्या-क्या 4 स्टेप होते हैं? मैं एक बार नोट्स में आ जाता हूँ 4 स्टेप क्या-क्या होते हैं। पहला स्टेप क्या है कि आप इसको इंस्टॉल करोगे, अपने दुकान को सेटअप करोगे, दुकान को सेटअप करने के बाद जो है आपको
पूरे दुकान को गाँव वालों के लिए अवेलेबल करना है, यानी कि रैप अप कर देना है अपने ऐप जैसे इसको अपने स्टेट से। थर्ड स्टेप क्या होगा, अब दुकान में जो सामान रखने वाले हो, उन सारे सामान को आप खुद बनाओगे स्क्रैच से। तो हमने ये जो है स्क्रैच से स्लाइस स्लाइस हिस्से, छोटे-छोटे हिस्से करके हमने इसको बनाया। बना लेने के बाद जो है आपको क्या करना है, उन सारे सामान को बेचना है, ठीक है? आपने बनाया, बनाने के बाद जो है आपको स्टेप 1 में जाना है। आप जो है घर पर बना रहे हो, मान लो चलो कि हलवाई का दुकान आपने मिठाई का दुकान है, आप जो है घर में ही मिठाई बनाते हो, मिठाई जब आपका बन जाता है तो उसको आप क्या लाते हो, दुकान में लाते हो, ठीक है? तो आपने यहाँ पर दुकान में ला लिया, ये आपका काउंटर का है, मिठाई है। मिठाई के बाद जो है अब आपको मिठाई बेचना है, आपके पास बहुत सारी मिठाई हैं, सो मान लीजिए आपके पास गुलाब जामुन है, आपके पास जो है पेड़े हैं, जो भी हैं, तो यहाँ पर आपको जो चाहिए, जो आपका कस्टमर बोलता है, आप उसको सेलेक्ट करोगे, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो यूज़ सेलेक्ट। यूज़ सेलेक्ट करने के बाद जो है, वो बोलता है कि आप मुझे जो है पेड़े दो, तो आपने आपने पेड़ा आपने आपके दिमाग में आ गया कि मुझे पेड़ा देना है, ठीक है? तो आपने उसको शो कर दिया कि पेड़े का प्राइस-वाइस ये होगा। अब जो है आपको उसके हाथ में थमाना है, तो वहाँ पर आप यूज़ करोगे डिस्पैच कि वो कितना चाहता है, कितना किलो चाहता है, 1 किलो चाहता है कि 10 किलो चाहता है कि 100 ग्राम चाहता है, तो वो आप उसको रिलीज़ करोगे। आप बोलोगे कि आपको 1 ग्राम मतलब कि 10 किलो चाहिए तो आप 10 किलो ले लो, 1 किलो चाहिए तो 1 किलो भी हमारे पास ऑप्शन है, आप आधा किलो भी ले सकते हो, हमारे पास आधा किलो का भी ऑप्शन है, आपको इतना पे करना पड़ेगा लाइक दैट, ठीक है? तो आप उसको यूज़ डिस्पैच में क्या करते हो, वो सारे फंक्शनैलिटी को आप कॉल करते हो। वो सारे फंक्शनैलिटी को आप क्या करोगे, डिस्पैच करोगे, ठीक है? तो ये आपका 4 स्टेप में क्या हो गया, आपका रीडर्स का सेटअप हो गया। सो आई होप आपको ये रीडर्स का जो कंप्लीट सेटअप है कि वे कैसे इसको सेटअप करते हैं, ये समझ आया होगा। ये बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है? अब क्या करते हैं, अब जो है हम जो है ये प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए ये प्रोजेक्ट हम कैसे बनाएँगे। सो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, ये देखिए ये आपका नेम बार का कंपोनेंट है, ये आपका सारा प्रोडक्ट है और ये आपका अभी कार्ट है। देखिए ये आपका कार्ट है, तो हमारे लगभग 2-3 कंपोनेंट होंगे, तो हम वो 2-3 कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है? तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आ जाऊँगा आपके कंपोनेंट्स में और कंपोनेंट्स में आ जाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ कंपोनेंट बनाऊँगा। जैसे मैं बनाऊँगा cart.jsx, इस तरह से cart.jsx बनाऊँगा, तो इसको मैं कर दूँगा RAFCE। उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पर navbar.jsx, navbar.jsx, navbar.jsx कर दिया, इसमें मैं कर दूँगा RAFCE। इसको मैं इस तरह से RAFC नहीं, इसको मैं क्या करूँगा देखिए, यहाँ पर RAFCE करूँगा, फिर रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, ठीक है? इस तरह से RFC कर दिया। उसके बाद जो है मैं करूँगा एक और बनाऊँगा इसमें प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स, जहाँ पर मैं सारा का सारा अपना प्रोडक्ट जो है शो करूँगा। प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स, ठीक है? और यहाँ पर मैं करूँगा RAFCE। इस तरह से मैंने RAFC कर दिया, ठीक है? अब जो है मैं क्या करता हूँ देखिए, अब जो है हम जो है अपना पहले यूआई को बना लेंगे, अपना एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम अपना रिडक्स को पहले सेटअप कर लेते हैं और रिडक्स में सारे फंक्शन बना लेते हैं, फिर आ जाएँगे अपने यूआई पर। देखिए, तो अभी ये कंपोनेंट को रहने दीजिए। अब देखिए मैं क्या करूँगा, अब आ जाऊँगा फिर से रिडक्स पर। रिडक्स पर मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने काउंटर के लिए काउंटर स्लाइस बनाया है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बनाऊँगा कार्ट, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और फ़ोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम होगा कार्ट स्लाइस, कार्ट और स्लाइस, SLICE, कार्ट स्लाइस, ठीक है? इस तरह से। तो मैं कार्ट का बना रहा हूँ तो कार्ट का स्लाइस, काउंटर का बना रहा हूँ तो काउंटर का स्लाइस, आप ऑथेंटिकेशन का बना रहे हैं तो वो ऑथ का स्लाइस होगा, ठीक है? अब इसमें मैं क्या करूँगा, मैं इंडेक्स डॉट यहाँ पर जेएसएस करूँगा इस तरह से, इंडेक्स डॉट जेएसएस कर दिया, ठीक है? अब इंडेक्स डॉट जेएसएस, अब इसका नाम जो है आप इंडेक्स डॉट जेएसएस करो, इसका नाम आप कार्ट डॉट जेएसएस करो, इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने इंडेक्स कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इम्पोर्ट, इम्पोर्ट क्या करूँगा, मैं यहाँ करूँगा क्रिएट, यहाँ पर मैं करूँगा क्रिएट स्लाइस को इम्पोर्ट कर दूँगा, मैं यहाँ से क्रिएट स्लाइस को इम्पोर्ट कर दूँगा। इम्पोर्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, कॉस्ट करूँगा एक्सपोर्ट और यहाँ पर इसका नाम रखूँगा मैं कार्ट स्लाइस। इस तरह से मैं कार्ट का बना रहा हूँ तो मैंने इसका नाम कार्ट स्लाइस कर दिया और यहाँ यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, मुझे एक्सपोर्ट पहले करना था, तो मुझे एक्सपोर्ट को पहले करना था। तो ये देखिए और ये मुझे एक्सपोर्ट को पहले करना था, तो ये हो गया मेरा एक्सपोर्ट कार्ट स्लाइस। अब कार्ट स्लाइस से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करूँगा मैं क्रिएट स्लाइस और इसको एज़ अ फंक्शन जो कॉल कर लूँगा। कॉल करने के बाद मुझे देना पड़ता है नेम कि आपका स्टेट का नाम क्या होगा, मेरा स्टेट का नाम क्या है कार्ट।
काट देने के बाद जो है मुझे देना है इनिशियल स्टेट कि मेरा प्रारंभिक स्टेट क्या होगा? तो प्रारंभिक स्टेट होगा मेरा उसमें मेरे पास आइटम्स होंगे, बहुत सारे आइटम्स होंगे और वो आइटम जो है अभी कुछ नहीं होगा मतलब कि मेरे कार्ट में अभी कुछ भी आइटम नहीं है, तो वो हो गया मेरा आइटम। उसके बाद जो है टोटल प्राइस टोटल प्राइस की मतलब कि कार्ट में जितने मेरे आइटम ऐड हैं, उन सारे का प्राइस क्या है? तो मैं इनिशियली में इसको क्या रखूँगा 0 रखूँगा। अब देखिए 0 रखने के बाद जो है हमें बनाना पड़ता है रिड्यूसर यानी कि फंक्शन। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर रिड्यूसर करूँगा रिड्यूसर्स और रिड्यूसर क्या है? मेरे फंक्शन है तो मैं फंक्शन बनाऊँगा। तो मैं बनाऊँगा ऐड टू कार्ट इस तरह से ऐड टू कार्ट बनाऊँगा, ऐड टू कार्ट ठीक है? आप ऐड टू कार्ट, रिमूव कार्ट आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ऐड टू कार्ट में यहाँ पर होता है आपका स्टेट, स्टेट देना है और एक होता है आपका एक्शन। अभी एक्शन क्या है? ठीक है? एक्शन क्या है? देखिए, आपका जो एक्शन में होता है पेलोड, ठीक है? सो ये तो स्टेट है, ये स्टेट क्या है? ये आपका आइटम और टोटल प्राइस ये स्टेट है। अब एक्शन मतलब कि जो आप चाइल्ड कंपोनेंट से डेटा सेंड करोगे, वो डेटा कैसे आएगा? वो डेटा आएगा एक्शन डॉट पेलोड के थ्रू, ठीक है? मतलब कि आप जो है कार्ड ऐड कर रहे हो, मान लीजिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका ओरिजिनल में यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, आप इस तरह से ऐड टू कार्ट कर रहे हो, तो ऐड टू कार्ट कर रहे हो तो ये आपका चाइल्ड कंपोनेंट है, आपका पेरेंट है, स्टोर है। तो मैं जब इसको ऐड कर रहा हूँ तो इसका डेटा यहाँ पर जा रहा है ना, तो ये डेटा नीचे से ऊपर कैसे आएगा? नीचे से ऊपर जाता है एक्शन के थ्रू और एक्शन में क्या होता है? पेलोड। तो एक्शन डॉट पेलोड में आपका डेटा नीचे से आएगा, ठीक है? तो नीचे से पेरेंट में डेटा भेजने का रास्ता क्या है? एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है? तो एक्शन डॉट यहाँ पर पेलोड से आपका जो नीचे से आप भेज रहे हो वो डेटा ये आ जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पर एक्शन किया। एक्शन करने के बाद जो है आपको क्या करना है देखिए, यहाँ पर जो है आपके पास ऐड टू कार्ट में आपके पास डेटा आने वाला है कि उस आइटम का नाम क्या है, उसकी आईडी क्या है, उसका प्राइस क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा कॉस्ट यहाँ पे करूँगा न्यू आइटम, इस तरह से न्यू आइटम कर दिया और न्यू आइटम में क्या मैं क्या रखूँगा इस तरह से एक्शन, एक्शन डॉट पेलोड। अब ये पेलोड क्या है? तो जब आप ऐड टू कार्ट बटन पर क्लिक करोगे तो वहाँ से आपका कार्ट का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि मेरे कार्ट पर कौन-सा आइटम है कि मैं आईफ़ोन खरीदना चाहता हूँ, तो ये वाला आईफ़ोन को आईफ़ोन 11 में खरीदना चाहता हूँ, तो मैंने ऐड टू कार्ट किया, तो मेरे कार्ट पर वो आईफ़ोन आ जाएगा। तो आईफ़ोन का इन्फॉर्मेशन मैं लेना चाहता हूँ, तो वो जो आईफ़ोन में इन्फॉर्मेशन है, उसको रखने का तरीका क्या है? यानी कि इस चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में भेजने का तरीका क्या है? वो है एक्शन डॉट पेलोड। जो डेटा आएगा, उसका इन्फॉर्मेशन वो किसमें आएगा? वो एक्शन डॉट पेलोड में आएगा, ठीक है? तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ये करने के बाद जो आपको क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा स्टेट यहाँ पर करूँगा मैं स्टेट STATE स्टेट डॉट करके मैं एक्सेस कर सकता हूँ किसको आइटम्स को, इस तरह से। ये आपका स्टेट है, तो ये आपका स्टेट है, यहाँ पर मुझे जो है सेमीकोलन देना चाहिए था, मैंने कॉमा दे दिया, ठीक है? यहाँ पर मैं स्टेट डॉट करके आप ये देखिए मैंने यहाँ पर स्टेट किया है देखिए, स्टेट को मैं होवर करूँगा तो ये देखिए स्टेट को मैंने होवर किया है इस तरह से, स्टेट को होवर किया है तो स्टेट में आपका ये आइटम्स दिख रहा है और टोटल प्राइस दिख रही है। तो मैं स्टेट डॉट करके इन दोनों चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है? स्टेट डॉट आइटम्स में वो क्या है एक एरे है उसमें मुझे क्या कर देना है पुश कर देना है। पुश क्या करना है न्यू आइटम जो नीचे से आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर जो है हम पहले क्या करते थे डॉट, डॉट, डॉट करते थे और आइटम करते थे, फिर सेट आइटम करते थे, अब वो करने की झंझट नहीं है। आपको पहला जो एरे कैसा दिख रहा है उससे टेंशन नहीं लेना, ठीक है? इसलिए हमने क्या कर दिया न्यू आइटम कर दिया, डायरेक्ट उसमें पुश कर दिया। पुश कर देने के बाद जो मुझे क्या करना है, मुझे प्राइस भी काउंट करना है मतलब कि मेरा जो कार्ट में जितने आइटम है उनकी प्राइस क्या है। तो मैं क्या करूँगा इस तरह से स्टेट स्टेट डॉट टोटल प्राइस में मैं क्या कर दूँगा यानी कि स्टेट डॉट और टोटल प्राइस से मैंने इसको एक्सेस कर लिया। अभी इनिशियल वैल्यू क्या है 0 इसमें मैं क्या करूँगा हर बार करूँगा इस तरह से प्लस इक्वल टू हर बार जो है मैं क्या करूँगा जो न्यू आइटम आएँगे क्योंकि मान लीजिए मैंने आईफ़ोन को ऐड किया तो उसमें प्राइस भी होगा, उसका प्राइस को मैं क्या कर दूँगा ऐड कर दूँगा PRICE ठीक है। अब ये प्लस इक्वल टू का मतलब कुछ ऐसा ही है कि स्टेट डॉट टोटल प्राइस इक्वल टू इस तरह से फिर से कर दिया मैं स्टेट डॉट टोटल प्राइस प्लस जो है आपका न्यू प्राइस इस तरह से न्यू न्यू आइटम डॉट प्राइस ये आपका सेम यही है तो मैं इतना लंबा नहीं कर रहा हूँ मैं इसको क्या कर देता हूँ ये आपका शॉर्ट फॉर्म प्लस इक्वल टू ठीक है इस तरह से प्लस इक्वल टू कर दिया
तो इससे हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया अभी तक जो है एड टू कार्ट कर लिया। एड टू कार्ट करने के बाद जो है मुझे क्या करना है, मुझे एड टू कार्ट के बाद एक और फंक्शनलिटी देनी है जिसका नाम है क्लियर कार्ट, ठीक है। तो मैं कर दूँगा इस तरह से क्लियर और उसमें कर दूँगा मैं कार्ट, क्लियर कार्ट, ठीक है। और क्लियर कार्ट में क्या रखूँगा मैं, देखिए यहाँ पर मैं रखूँगा स्टेट, मुझे एक्शन ज़रूरत नहीं है। क्यों एक्शन की ज़रूरत नहीं है? एक्शन की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं नीचे से कुछ डेटा नहीं लूँगा, ठीक है। नीचे से अगर आप कुछ डेटा भेजते हैं तभी आपको एक्शन की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ आपको एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टेट डॉट यहाँ से STATE स्टेट डॉट आइटम्स, स्टेट डॉट आइटम्स के थ्रू आप ये आपने ये वाले आइटम को एक्सेस कर लिया। अब उसमें क्या कर देना है, अब आप इसको एम्प्टी अरे कर दो, क्योंकि जब आप कार्ट को क्लियर करोगे तो आपके अरे में कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका प्राइस है वो भी 0 होना चाहिए। तो स्टेट डॉट आपका टोटल प्राइस उसको भी आप क्या कर दो, आप 0 कर दो। तो ये हो गया आपका क्लियर कार्ट। तो इस तरह से आपने एड टू कार्ट बना लिया और इस तरह से आपने क्लियर कार्ट बना लिया। अब इन दोनों फंक्शन को आपको एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, तभी आप उसको यूज़ कर पाओगे। तो वो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, तो देखिए वो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। सो इसको एक्सपोर्ट करने से पहले मैं क्या करूँगा, देखिए मैं एक और फंक्शन चाहता हूँ, एक और फंक्शनलिटी चाहता हूँ जिससे मैं इस आइटम एरे में जितने भी आइटम हैं उन सारे आइटम को मैं शो कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट करूँगा और एक्सपोर्ट करूँगा कॉस्ट, यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं करूँगा सेलेक्टेड कार्ट आइटम, मतलब कि यहाँ पर सेलेक्ट कार्ट आइटम और सेलेक्ट कार्ट आइटम्स, ठीक है। सेलेक्ट कार्ट आइटम में मैं करूँगा स्टेट इस तरह से और स्टेट में मैं क्या कर दूँगा, स्टेट डॉट इस तरह से स्टेट डॉट कार्ट डॉट इस तरह से मैं करूँगा आइटम्स, ठीक है। मतलब कि ये वाला आइटम मतलब कि इस आइटम में जब मैं ऐड करूँगा, ऐड टू कार्ट करूँगा, तो इस आइटम में कितने आपके जो है एलिमेंट हैं, वो मुझे कहाँ से पता चलेगा, वो मुझे पता चलेगा सेलेक्ट कार्ट आइटम से, ठीक है। अब जो है ये टोटल प्राइस के लिए भी मैं अलग से फंक्शन बनाऊँगा कि प्राइस कितना है सारे कार्ड जो है उसका। तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट कॉस्ट, यहाँ पर मैं करूँगा टोटल प्राइस, कार्ड आइटम टोटल प्राइस, यहाँ पर सेलेक्ट कार्ड टोटल प्राइस करूँगा मैं, सेलेक्ट कार्ड और यहाँ पर टोटल प्राइस इस तरह से PRICE। और इसमें भी सिमिलर जो मैंने ऊपर किया है स्टेट इस तरह से STATE स्टेट और यहाँ पर स्टेट स्टेट डॉट कार्ट इस तरह से स्टेट डॉट कार्ट डॉट क्या है आपका टोटल प्राइस, आपका टोटल प्राइस। अब ये टोटल प्राइस कौन सा टोटल प्राइस है, ये वाला टोटल प्राइस है, ये वाला जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। ये वाला आपका टोटल प्राइस है। अब क्या करेंगे, तो ये तो दोनों चीज़ों को आपने एक्सपोर्ट कर लिया। अब आपको ऐड टू कार्ट और आपका क्लियर कार्ट को भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको करना पड़ेगा यहाँ पर एक्सपोर्ट, यहाँ पर करेंगे आप एक्सपोर्ट कॉस्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉस्ट करोगे और कहाँ से करोगे, सबसे पहले तो आप कर लो कार्ट स्लाइस ताकि आपको सजेशन मिले, कार्ट स्लाइस डॉट एक्शन से। और आप क्या-क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करोगे, आप ऐड टू कार्ट करोगे तो आप ऐड टू कार्ट कर दो, आपको करना है क्लियर कार्ट तो आप यहाँ पे क्लियर कार्ट कर दीजिए। अब ये करने के बाद जो है आपको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना पड़ता है रिड्यूसर, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या करेंगे आप, कार्ट स्लाइस यहाँ पर कार्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर्स, आपका रिड्यूसर, ठीक है। अब ये मैं बार-बार कार्ट स्लाइस क्यों क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखा है, कार्ट स्लाइस रखा है, ठीक है। तो ये हमने पूरा कार्ट स्लाइस का हमने जो है क्या कर लिया, लॉजिक बना लिया। इस लॉजिक को हमें क्या करना है, अपने स्टोर पर इम्पोर्ट करना है। देखिए कैसे स्टोर पर इम्पोर्ट करेंगे, तो स्टोर पर हमारा स्टोर कहाँ गया, ये रहा हमारा स्टोर, ठीक है। ये स्टोर आ गया। अब स्टोर पर मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट करूँगा, इस तरह से इम्पोर्ट करूँगा और इम्पोर्ट करूँगा। अब इसको मुझे क्या करना चाहिए था, इसको मुझे करना चाहिए था काउंटर स्लाइस, इस तरह से काउंटर स्लाइस और इसमें मैं क्या कर दूँगा काउंटर स्लाइस, ताकि आपको चीज़ें पता चलें कि ये है काउंटर का स्लाइस है, ठीक है। अब काउंटर स्लाइस करने के बाद जो है इम्पोर्ट करूँगा कार्ड स्लाइस, इसका नाम कार्ड स्लाइस को कहाँ से इम्पोर्ट करूँगा, कार्ड स्लाइस से, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर करूँगा मैं कार्ट, इस तरह से कार्ट करूँगा और कार्ट में मैं क्या कर दूँगा, कार्ट में मैं कर दूँगा कार्ड स्लाइस, इस तरह से इसमें कार्ट में कार्ड स्लाइस इस तरह से। सो अब ये काउंटर सुपरमैन है, काउंटर सुपरमैन नहीं, इसका नाम काउंटर रखते हैं ताकि अब जो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा काउंटर स्लाइस में, काउंटर का काउंटर स्लाइस। अब एक बार मैं चला जाता हूँ काउंटर पर, ठीक है, आपके यहाँ पर कंपोनेंट वाले काउंटर पर
और अब मैं क्यों जाऊँगा क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका नाम काउंटर कर दिया है, तो काउंटर सुपरमैन को मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर इसका नाम जो है काउंटर सुपरमैन को मुझे हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने इसका नाम काउंटर कर दिया, ठीक है? अब देखते हैं सब एज़ इट इज़ काम कर रहा है कि ठीक है, सब एज़ इट इज़ ही काम करेगा, ये देखिए सब वो एज़ इट इज़ ही काम करेगा, ठीक है? वो काम कर रहा है। हमने क्या किया यहाँ पर हमने जो है कार्ड का फंक्शनैलिटी बनाया, तो काउंटर को बंद कर देता हूँ, काउंटर स्लैश को बंद कर दिया। यहाँ पर जो है आपका हमने कार्ड स्लैश बनाया, हमने कार्ड का लॉजिक लिखा कि हम ऐड टू कार्ट करेंगे, क्लियर कार्ड करेंगे और इसको हमने स्टोर पर इस तरह से क्या कर दिया, इम्पोर्ट कर दिया। तो अगर आपको आगे चलकर जो है टू डू की बनानी है, ऐड टू डू, रिमूव टू डू, अपडेट टू डू, तो आप क्या करोगे उसका अलग से एक स्लाइस बनाओगे, उसपे सारा का सारा लॉजिक लिखोगे और आप यहाँ पर वो टू डू को क्या करोगे उस टू डू को यहाँ पर क्या करोगे शो करोगे, आप उसको इम्पोर्ट करोगे। तो यही चीज़ होती हैं इस ऐसे ही आप जो है रिडक्स में काम करते हो। अब क्या करेंगे ये हमारा जो है ये थ्रू आउट एप्लीकेशन अवेलेबल हो गया, हमारा कौन-सा अवेलेबल हो गया? ये हमारा कार्ट स्लाइस में जो फंक्शन है, ऐड टू कार्ट अवेलेबल है, क्लियर कार्ट अवेलेबल है, यहाँ से हमारा सेलेक्ट कार्ट आइटम अवेलेबल है, सेलेक्ट कार्ट टोटल प्राइस अवेलेबल है। अब इसको हम यूज़ करेंगे तो हम बनाते हैं ये यूआई। ये जो आपका यूआई है, ये जो बहुत अच्छा दिख रहा है यूआई, इस यूआई को हम बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाएँगे। अभी के लिए काउंटर की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको छोटा करूँगा और काउंटर की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा इस काउंटर को ये जो आपका एब्ज एक्सिस पर इम्पोर्ट है काउंटर, इस काउंटर को मैं यहाँ से कर दूँगा कमेंट और कमेंट करने के बाद जो है मैं यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स को इम्पोर्ट कर लूँगा। तो मैं क्या-क्या इम्पोर्ट करूँगा? देखिए मैं इम्पोर्ट करूँगा नेम बार से आपका फिर प्रोडक्ट को इम्पोर्ट आपका प्रोडक्ट को अ, आपके प्रोडक्ट से और इम्पोर्ट करूँगा मैं आपका कार्ट को, इम्पोर्ट इम्पोर्ट करूँगा मैं आपके कार्ट को कार्ट से। इस तरह से मैंने इम्पोर्ट कर लिया। इम्पोर्ट कर लेने के बाद जो है मुझे अभी काम करना है प्रोडक्ट पर, तो मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। मैं यहाँ पर नेम बार को शो करता हूँ। इस तरह से मैंने नेम बार को शो कर दिया सबसे पहले, तो नेम बार को शो कर दिया। सारे सारे कंपोनेंट को शो कर देता हूँ। नेम बार को शो कर दिया, फिर मैं करूँगा आपके प्रोडक्ट को, इस तरह से प्रोडक्ट को, है ना? और प्रोडक्ट को करने के बाद जो मैं शो करूँगा कार्ट को, इस तरह से कार्ट को। तो मैंने सारे कंपोनेंट को यहाँ पर शो कर दिया। अब जाता हूँ मैं अपने ऐप पर, तो देखिए ये तीनों के तीनों दिख रहे हैं। अब सबसे पहले हम बनाएँगे हमारा नेविगेशन बार। यहाँ पर रिडक्स टूलकिट आएगा, फिर कार्ट आइटम टोटल प्राइस आएगा और यहाँ पर ही कार्ट आएगा, ठीक है? वो हम कैसे बनाएँगे, तो देखिए मैं चला जाता हूँ नेव बार पर और नेव बार पे जाने के बाद जो है इसको मैं करूँगा सबसे पहले क्या करूँगा, इस तरह से। अब जो हम पूरा कंप्लीट अपना यूआई बनाएँगे, फिर आ जाएँगे अपने अपने आ जाएँगे रिडक्स के सेटअप पर, ठीक है? मैं क्या-क्या करूँगा यहाँ पर देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट न्यू बार करूँगा, न्यू अंडरस्कोर बार करूँगा, डॉट न्यू अंडरस्कोर बार न्यू बार करूँगा और न्यू बार करने से पहले मैं बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं चला जाऊँगा यहाँ पर getbootstrap.com पर, getbootstrap.com हम थोड़ा-सा बूटस्ट्रैप भी यूज़ करेंगे, तो आप चले जाओ getbootstrap.com पर और यहाँ से आप ये जो सीडीएन मिलेगा ये वाला, आप यहाँ से कॉपी कर लो। आपको बस इसको करना है क्लिक, तो आपका कॉपी हो जाएगा। कॉपी कर लेने के बाद जो है इस लिंक को आप क्या करेंगे, इस लिंक को आप अपने index.html पर आप इसको क्या करो, अब इसको मैं कर देता हूँ रिडक्स टूलकिट, ये जो वीट आ रहा है इसको मैं कर दूँगा रिएक्ट, यहाँ पर रिडक्स टूलकिट टूलकिट करूँगा मैं रिडक्स, रिडक्स आपका टूलकिट, रिडक्स टूलकिट टूलकिट कर दिया, ठीक है? रिडक्स टूलकिट कर दिया और इसको लिंक को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? ये आपको रखना है हेड के अंदर में, ठीक है? मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर देने के बाद क्या करना है देखिए, आपका ये जो आपका नेम बार है आपका था कहाँ पर? आप देखिए नेम बार में ये आपने न्यू अंडरस्कोर बार बनाया था। अब इसमें जो है 3 सेक्शन है, 3 चीज़ें हैं। क्या-क्या 3 चीज़ें हैं? एक है आपका लेफ्ट बार, ये आपका मिडल सेक्शन और एक है आपका राइट, ठीक है? तो लेफ्ट, मिडल, राइट, तो डॉट लेफ्ट से लेफ्ट आ जाएगा और लेफ्ट के बाद डॉट आपका अ, डॉट आपका इसको आपका मिडल बोल लो, डॉट मिडल बोल लीजिए, उससे आपका मिडल आ जाएगा आप, ठीक है? और आपका डॉट मिडल के बाद आ जाएगा डॉट राइट, इस तरह से राइट आ जाएगा। तो 3 सेक्शन हमने बाँट लिया। अब नेम बार को क्या करूँगा, मैं कर दूँगा इसका डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है? अब इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लूँगा आपका रिडक्स टूलकिट, रिडक्स आपका टूलकिट कर दिया और रिडक्स टूलकिट करने के बाद जो यहाँ पर जो है मैं बनाऊँगा एक बटन। देखिए मैं बूटस्ट्रैप का बटन यूज़ करूँगा, तो बटन डॉट बीटीएन वार्निंग, पीला बटन है तो वार्निंग होता है और इस तरह से वार्निंग बन गया।
और इसमें मैं लिखूँगा कार्ट आइटम इस तरह से टोटल प्राइस आपका टोटल प्राइस PRIC और स्टार्टिंग में अभी तो 0 रख देता हूँ मैं। तो 0 रख दिया और 0 रखने के बाद जो है मैं यहाँ पर सिंपल अभी के लिए कार्ट लिख दे रहा हूँ। वो हम जो है बाद में ले आएँगे। तो अभी देखिए यहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं। अब इसको मैं क्या करूँगा मुझे एक रो में लाना है तो आपका जो नेम बार है आपका नेम बार है आप चले जाओ अपने index.css पर ये होता है आपका ग्लोबल CSS ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे डॉट नेम अंडरस्कोर बार ठीक है। मतलब कि ये वाला नेम बार ये वाला नेम बार ने अंडरस्कोर बार। अब ने अंडरस्कोर बार को आप क्या करो आप इसको कर दीजिए डिस्प्ले फ्लेक्स जिससे एक रो में आ जाएगा। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन जिससे तीनों एलिमेंट में कुछ आपका डिस्टेंस बन जाएगा। और यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर जिससे आइटम सेंटर में आ जाएंगे। आप हल्का सा पैडिंग दे दो ताकि वो नहीं चिपकेगा। मैंने दे दिया इसको 15 पिक्सल 15 पिक्सल का। तो अभी देखते हैं इस तरह से बन गया। अब इसको मैं दे दूंगा एक बैकग्राउंड कलर तो मैंने इसको दे दिया बैकग्राउंड कलर ब्लू तरह से ब्लू दे दिया ठीक है। तो ये हो गया आपका इस तरह से आ गया ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है। अब आ जाने के बाद जो है मैं क्या करूँगा मैं इसको एक्चुअली मुझे रखना था इसको देखिए आपका रिडक्स टूल किट है इसको मैं रखूँगा इस तरह से H3 में ताकि थोड़ा-सा इसका अच्छा दिखेगा H3 में और H3 में मैंने इसको रख दिया। मैंने इसको H3 में रख दिया और H3 में रखने के बाद जो है आप इसको एक बार फिर रिफ्रेश करो यानी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कीजिए। H3 में रखने के बाद ये जो बहुत अच्छा दिख रहा है। और स्थिर में रखने के बाद जो ये क्या करूँगा जो मिडिल सेक्शन है इसको भी मैं क्या करूँगा मैं करूँगा इसको H3 में इस तरह से H3 कर दूँगा। तो देखिए मैंने इसको H3 कर दिया तो एक्चुअली मैं इसको H3 नहीं करूँगा इसको मैं करूँगा कंट्रोल Z इस तरह से जो पहले था मैं इसको बटन ही रखूँगा बटन रख दिया और बटन करने के बाद मैं बटन को H3 में रख दूँगा ताकि वो थोड़ा-सा बड़ा आए। मैं चाहता हूँ कि वो बटन जो है थोड़ा-सा बड़ा बटन दिखे। इस तरह से मैं जो है मतलब कि उसके अंदर के टेक्स्ट को भी करना चाहता हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको H3 में रख दिया। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है अपने को देखिए, अब जो है सारे आइटम को हम शो कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है ये सारा आइटम आ रहा है। एक्चुअली मुझे क्या करना था, एक्चुअली मैंने एक मिस्टेक कर दिया। मैं फिर से करूँगा कंट्रोल ज़ेड। तो ये बटन है। अब जो है बटन करने के बाद जो मुझे क्या करना था, बटन के अंदर में मुझे ये जो कंटेंट है इसको मुझे एच3 में रखना था, इसको एच3 में इस तरह से, ठीक है। ये जो कार्ड आइटम टोटल प्राइस आ रहा है, इसको मुझे एच3 के अंदर में रखना चाहिए था, लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये आ रहा है ना कार्ड आइटम टोटल प्राइस, ठीक है। अब ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ गया तो मैं इसको H5 कर दूँगा, H5 कर दूँगा, ठीक है। सो H5 सही है, ठीक है। H5 करने के बाद जो है ये जो कार्ड है आप देखिए, अब ये कार्ड जो है कुछ ये इस तरह से आना चाहिए, ये कुछ इस तरह से आना चाहिए। तो आप बूटस्ट्रैप पर आ जाओ, यहाँ पर आप डॉक्स में चले जाइए और डॉक्स में जाने के बाद जो है यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल कीजिए और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप क्या करो, आपको यहाँ पर बेज दिखेगा बेज, आप बेज पे क्लिक करो और बेज पे क्लिक करने के बाद जो आप नीचे आ जाइए और नीचे आ जाने के बाद जो ये आपको बेज दिखेगा, ये आपका ये इनबॉक्स 99 आप इसको कॉपी कर लो, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लेने के बाद आप कहाँ जाएँ, ये जो आपका कार्ड दिख रहा है, अब इस कार्ड की जगह आप इसको क्या कर दो, इसको पेस्ट कर दो। इसको आपने इस तरह से पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर देने के बाद जो है जहाँ-जहाँ आपका क्लास है, वहाँ-वहाँ आप करेंगे क्लास नेम। तो आप क्या कीजिए कंट्रोल F दबाइए और कंट्रोल F दबाने के बाद यहाँ पे लिखिए क्लास और इक्वल टू और ये जो टॉगल बार है इस पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखिए क्लास, इस तरह से क्लास नेम और इक्वल टू करें और ये वाला आइकन को क्लिक करें, ये होता है आपका रिप्लेस ऑल। तो जहाँ-जहाँ क्लास है वहाँ-वहाँ क्या कर देगा, क्लास नेम कर देगा। तो अभी देखिए अभी ये कैसा शो करेगा, तो अभी ये शो कर रहा है कुछ ऐसा, यहाँ पर इनबॉक्स और 99। अब हमें ये जो कार्ट का आइकन है ये लगाना है, तो वो आइकन हम कैसे लगाएँगे? आप चले जाइए यहाँ पर और टाइप कीजिए गूगल गूगल फंट आइकन्स। आपको गूगल का जो है फंट आइकन भी होता है, तो आप रिएक्ट आइकन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप जो है गूगल के फंट आइकन हम लगाएँगे तो आप गूगल फंट आइकन भी यूज़ करें, ठीक है? इस तरह से फर्स्ट लिंक मिलेगी और लिंक मिलने के बाद जो है आप इसको क्लोज़ करो और यहाँ पर आप टाइप कीजिए कार्ट, इस तरह से कार्ट, ठीक है? आप इस तरह से कार्ट करेंगे, आपके पास कार्ट आ जाएगा, तो मैं ये यूज़ करने वाला हूँ शॉपिंग कार्ट। इसको बस आपको क्लिक करना है, आपको ये लिंक लगाना है, ये जो आपका फर्स्ट लिंक मिलेगा, आप एक लिंक लगाएँगे, एक लिंक लगाने के बाद जो है आप कोई भी जो है आइटम यूज़ कर सकते हो। आपने ये लिंक को कॉपी किया, इस लिंक को क्या करो, इस लिंक को आपको अपने index.html पर क्या करना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर देने के बाद जो है आप यहाँ नीचे आ जाइए और नीचे आ जाने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए इंसर्टिंग द आइकन, आप इसको कॉपी कर लो। तो इसको आप करें क्लिक, तो इस तरह से ये कॉपी हो जाएगा।
आप इसको भी कॉपी कर सकते हो। कॉपी कर लेने के बाद जो है आप इसको यहाँ पर पेस्ट करोगे, जहाँ पर आप यूज़ करना का चाहते हो। मैं कहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ, यहाँ पर ये जो 99 है यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको क्या कर दूँगा इस तरह से पेस्ट। इस तरह से मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पर जो है आपका क्लास, इसको कर दीजिए आप क्लास का नेम। तो इस तरह से मैंने इसको क्या कर दिया, इस नहीं एक्चुअली मैंने इसको गलत जगह कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। मुझे इनबॉक्स दिख रहा है, इस इनबॉक्स पर पेस्ट करना चाहिए था। इस तरह से इनबॉक्स पर मैंने पेस्ट कर दिया। इनबॉक्स पर पेस्ट करने के बाद इसका नाम रख दीजिए आप क्लास नेम। इस तरह से आपने इसका नाम क्लास नेम कर दिया। अभी देखते हैं तो ये हमारा जो है आइटम आ चुका है, हमारा हमारा जो कार्ट आ चुका है और ये 99 है, तो 99 नहीं, अब इसको जो है मैं कर दूँगा अ, अभी के लिए स्टार्टिंग में 0 कर दे रहा हूँ, ठीक है? अभी स्टार्टिंग में 0 कर दें, ये डायनामिक होगा, हमारे जितने कार्ड में आइटम होंगे उतने आएँगे। अब हम क्या करते हैं, अब ये सारे आइटम्स को बनाना शुरू करते हैं, ठीक है? ये सारे आइटम को बनाना शुरू करते हैं। सो देखिए अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पर और एसआरसी में याद रखिएगा एसआरसी में मैं एक बनाऊँगा आपका आपका डेटा डॉट इस तरह से डेटा डॉट जेएस इस तरह से मैंने एक डेटा डॉट जेएस नाम से फाइल बनाया आपके एसआरसी में। इस तरह से मैंने डेटा डॉट जेएस नाम से फाइल बनाया और इसमें मैं डेटा पेस्ट करूँगा। देखिए, इस तरह से मैंने डेटा पेस्ट कर दिया। अब जो है आप क्या करें, मैं इसको आपको धीरे-धीरे दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए एक्सपोर्ट कॉस्ट प्रोडक्ट नाम से। सो आप इस वीडियो को पॉज़ कर लें और आप इसको टाइप कर लें या फिर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में कोड देने वाला हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन से भी आप इसको ले सकते हैं। तो ये देखिए, इस पे मैंने कुछ-कुछ आइटम्स रखे हैं जिसमें आईडी है, उसका कैटेगरी है जैसे लैपटॉप है, टाइटल है, इमेज का एसआरसी है, उसका अमेज़न का लिंक है, उसका प्राइस है। तो इस तरह से मैंने कुछ-कुछ आइटम लिखे हैं, तो आप वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं और पॉज़ करके आप टाइप कर सकते हैं। इमेज एसआरसी में आप कुछ भी इमेज का एसआरसी दे सकते हो, सोर्स दे सकते हो। ये आप पिक्साबेस से ले सकते हो, अनस्प्लैश से ले सकते हो, पिक्सल से ले सकते हो। आप जहाँ से चाहे वहाँ से ले सकते हो, कुछ भी आइटम रख सकते हो। लेकिन आपको ये प्राइस वाला सेक्शन रखना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने इस प्राइस की जगह कुछ और रखा तो मैं जो प्राइस मैं बनाया हूँ टोटल प्राइस में, वो आपका प्राइस वाला फंक्शनैलिटी काम नहीं करेगी क्योंकि आपने वहाँ पर प्राइस का नाम ही चेंज कर दिया। तो आपका जो प्राइस की फंक्शनैलिटी हमने बनाया है उसको आपका प्राइस नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए आप ये डेटा एज़ इट इज़ रखें। अगर आप ये बना रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप गिटहब पर चले जाएँ। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिटहब का लिंक आपको दे दूँगा और वहाँ से ये सारा डेटा आप क्या कर लीजिए कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है? तो ये मैं इसको धीरे-धीरे शो कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज़ करें और पॉज़ पॉज़ करके आप इसको टाइप कर लें या फिर आप गिटहब की रिपॉज़िटरी से ले लें, ठीक है? तो ये मैंने डेटा डॉट जेएस नाम से एक बना दिया फाइल जिसमें मेरा सारा का सारा डेटा है, इसको मैं यूज़ करूँगा। अब देखिए मैं क्या करूँगा, अब मैं चला जाऊँगा अपने प्रोडक्ट पर और प्रोडक्ट पर जाने के बाद मैं क्या करूँगा देखिए, यहाँ पर जाने के बाद जो है यहाँ पर मैं सारा का सारा प्रोडक्ट को शो करूँगा। देखिए, मैं क्या क्या करूँगा यहाँ पर, मैं करूँगा डॉट कंटेनर बूटस्ट्रैप का कंटेनर इस तरह से मैंने कंटेनर किया और कंटेनर करने के बाद जो है मैं रो करूँगा इस तरह से रो करूँगा। रो करने से पहले मैं क्या करूँगा, मैं इम्पोर्ट करूँगा इस तरह से इम्पोर्ट करूँगा और इम्पोर्ट करूँगा यहाँ पर प्रोडक्ट को, यहाँ पर करूँगा मैं प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट्स इस तरह से एक्चुअली मुझे क्या करना था, मैं एक बार देख लेता हूँ डेटा डॉट जेएसएक्स में क्या है। सो डेटा डॉट जेएसएक्स में प्रोडक्ट्स है, तो मैं प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा देखिए, इम्पोर्ट समथिंग समथिंग फ्रॉम कहाँ से, आपका डॉट डॉट स्लैश आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, डेटा पर, इस तरह से डेटा पर और डेटा पर जाने के बाद आप यहाँ पर करेंगे प्रोडक्ट्स, इस तरह से प्रोडक्ट्स। अब मैं सारा का सारा प्रोडक्ट को क्या करूँगा, मैप करूँगा। तो मैं पहले कंटेनर किया हूँ, कंटेनर के बाद जो इस तरह से मैंने रो किया है और रो के अंदर में मैं क्या करूँगा देखिए, मैं यहाँ पर क्या करूँगा प्रोडक्ट्स डॉट मैप इस तरह से प्रोडक्ट्स यहाँ इस तरह से प्रोडक्ट्स डॉट मैप करूँगा और प्रोडक्ट डॉट मैप करने के बाद जो मैं यहाँ पर करूँगा प्रोडक्ट, इसको मैं करूँगा आइटम। इस तरह से आइटम करूँगा और आइटम्स किया, इसको मैं करूँगा आइटम और आइटम में इस तरह से मैं क्या करूँगा देखते जाइए और आइटम में जस्ट मैप कर रहा हूँ। आइटम में मैं क्या करूँगा, मैं बनाऊँगा डॉट कंटेनर इस तरह से कंटेनर बनाऊँगा। इसमें भी मैं एक कंटेनर बनाऊँगा और कंटेनर बनाने के बाद मैं बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं करूँगा आपका कॉल एमडी4 यानी कि मीडियम डेप्थ में मुझे 3 आइटम दिखाने हैं और यहाँ पर की देना पड़ता है, तो मैं की में क्या करूँगा, मैं की में दे दूँगा इस तरह से आपका आइटम डॉट आईडी, हर आइटम में एक आईडी है और यहाँ पर मैं अभी शो करूँगा केवल नाम, तो H1 में अभी चेक करने के लिए केवल नाम शो करके देखता हूँ कि सारा नाम आ रहा है या नहीं। H1 में मैं क्या करूँगा आपका आइटम डॉट टाइटल, ठीक है? तो आइटम डॉट टाइटल में जो इस तरह से सारे टाइटल आ रहे हैं, ठीक है? सारे टाइटल आ रहे हैं।
अब हमें कुछ इस तरह से बनाना है, आप क्या करो, आप चले जाइए यहाँ पर कार्ड्स पर, आप कार्ड पर चले जाइए और कार्ड पर जाने के बाद जो है आप ये जो फर्स्ट वाली कार्ड है, आप इसी कार्ड को क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो मैंने इसको कर लिया कॉपी। कॉपी कर लेने के बाद जो है ये जो आइटम है, ये जो आर्ट बनाया था इसको यहाँ पर कर लो आप पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इमेज का आप दे दीजिए क्लोजिंग टैग, इस तरह से क्लोजिंग टैग दे दिया। इस तरह से स्टाइल नहीं देते हम रिएक्ट में, आप इस तरह से स्टाइल लिखोगे, स्टाइल लिखा डबल कोट्स में, इसको विड्थ दे दिया, विड्थ कितना देंगे 18 रैम जो पहले था, 18 रैम ठीक है, 18 रैम दे दिया। और यहाँ पे क्या करना है, आप करें कंट्रोल एफ जहाँ क्लास है इस तरह से लिखेंगे आप, क्लास इक्वल टू वहां पर कर दीजिए क्लास नेम इक्वल टू, और इसको रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस कर देने के बाद जो है ये जो है आपका ये सम वन क्विक ये सब चीजें आप क्या करो, इसको हटा दो, ये वाला टाइटल हमें नहीं चाहिए। अब देखिए इमेज के लिए आपके ये इस डेटा में क्या है, इमेज एसआरसी है, आईएमजी एसआरसी है। सो मैं क्या करूँगा, इसको तो बंद कर देता हूँ। इमेज के लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज के लिए मैं करूँगा इस तरह से आपका आईएमजी और एसआरसी, आईएमजी एसआरसी कर लिया इमेज के लिए। और ये आइटम डॉट करेंगे आप, आइटम डॉट मत भूलिएगा, आइटम डॉट इमेज एसआरसी। इसका मेरे को टाइटल चाहिए तो उसमें डेटा डॉट जेएसएक्स में है आपका क्या है, आप डेटा डॉट जेएसएक्स में है आपका आइटम, आइटम डॉट आपका टाइटल, आइटम डॉट टाइटल। और डिस्क्रिप्शन है, सो यहाँ पर आपका आ जाएगा पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन, और इसमें दे देंगे आप आइटम, आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन ठीक है। और ये गो समवेयर ये सब चीजें अभी नहीं आएगी, ये सब चीजें अभी हम नहीं देंगे ठीक है। अभी देखते हैं, अभी देखेंगे कि क्या हाल है। सो अभी कुछ ऐसा शो हो रहा है ठीक है, ये अच्छा नहीं शो हो रहा है ठीक है, हमें इससे थोड़ा और अच्छा दिखाना है। आप क्या करो, आप क्या करेंगे देखिए, जो आपका कार्ट है इसमें आप दे दीजिए बीजी डार्क, इस तरह से आप बीजी डार्क दे दीजिए। बीजी डार्क दे दिया तो आपका डार्क हो गया। डार्क हो जाने के बाद क्या कीजिए, जो आपका ये आपका इमेज है आप इसके लिए एक ड्यू बना लीजिए, और इस इमेज को एक ड्यू में रख लीजिए, इस तरह से ड्यू में रख लीजिए। तो मैंने इसको ड्यू में रख लिया, और ड्यू में रखने के बाद जो है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं दे दूँगा क्लास नेम, यहाँ पर क्लास नेम दे दूँगा। और इसमें मैं दे दूँगा P3 यानी कि पैडिंग दे दूँगा 3, इस तरह से मैंने इसको पैडिंग दे दिया। और इसको मुझे P5 कर देना चाहिए आई थिंक, P5 सही, मैं इसको P3 रखूँगा, इस तरह से मैंने इसको P3 रख दिया। और आप पीथी रखने के बाद ये देखिए सब में आ चुका है पैडिंग। और पैडिंग आ जाने के बाद जो है मैं इसका थोड़ा-सा जो है हाइट विड्थ को चेंज करूँगा। इसको मैं स्टाइल करूँगा इस तरह से स्टाइल। स्टाइल देने के बाद जो है इसका मैं विड्थ कर दूँगा, विड्थ कर दूँगा 200 पिक्सल, विड्थ कर दिया मैं 200 पिक्सल। और इसका हाइट भी कर दिया मैं HEIGST, हाइट भी कर दिया, हाइट कर दिया आपका 200 पिक्सल, यानी दोनों को सेम कर दूँगा 200 पिक्सल। अब देखिए इस तरह से मैंने इसका हाइट और विड्थ को चेंज कर दिया। चेंज कर देने के बाद जो है मैं क्या करूँगा देखिए, यहाँ पर मैं करूँगा इसको मैं क्या करूँगा देखिए आपका डिस्प्ले फ्लेक्स आपका जस्टिफाई कंटेंट, आपका जस्टिफाई कंटेंट आपका सेंटर। और सेंटर करने के बाद अलाइन, यहाँ पर अलाइन आइटम्स भी सेंटर, इस तरह से सेंटर कर दिया सेंटर, जो इससे क्या आ जाएगा, इमेज आपका सेंटर में आ जाएगा। ये इमेज आपके सेंटर में आ चुका है। सेंटर में आ जाने के बाद मैं इमेज में दे दूंगा एक बॉर्डर, तो बॉर्डर रेडियस, इस तरह से बॉर्डर रेडियस इसको मैंने दे दिया आपका 10 पिक्सल। 10 पिक्सल देके देखता हूँ अच्छा दिखेगा कि नहीं। 10 पिक्सल अच्छा दिख रहा है ठीक है, 10 पिक्सल अच्छा दिख रहा है। अब अच्छा दिखने के साथ साथ हमें क्या चाहिए, हमें मार्जिन चाहिए ऊपर से, तो MY5 दे दिया हमें, MY5 दे दिया, MY5 ये देखिए आपका MY5 मार्जिन आ गया। मार्जिन के बाद क्या चाहिए हमें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका इसका टाइटल ये सब आ रहा है, हमारा टाइटल नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है टाइटल, हम चेक करते हैं। सो टाइटल क्यों नहीं आ रहा है, सो देखते हैं आपका हमारा जो टाइटल है क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा टाइटल आ रहा है लेकिन ये ब्लैक कलर में, आप देखिए मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो ये ब्लैक में इसलिए हमें शो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या काम करो, ये जो है यहाँ पर टेक्स्ट बॉडी में, यहाँ पर आप जो है टेक्स्ट दे दीजिए, टेक्स्ट लाइट LIGST, टेक्स्ट लाइट दीजिए। और यहाँ पर करेंगे आपका टेक्स्ट सेंटर, इस तरह से टेक्स्ट सेंटर कर दिया। देखिए यहाँ पर टेक्स्ट लाइट कर दिया और टेक्स्ट सेंटर कर दिया, सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 बटन, तो मैं 2 आपका बनाने वाला हूँ बटन। तो देखिए मैं 2 बटन बनाऊंगा, तो बॉडी में ही इसके नीचे बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से बटन करूंगा, बटन डॉट बीटीएन वार्निंग, ये होती है आपकी बूटस्ट्रैप की क्लास। इस तरह से वार्निंग कर दिया, इस तरह से एक्चुअली मुझे क्या करना था, इस तरह से वार्निंग किया, वार्निंग मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 2 बटन चाहिए, तो इस तरह से 2 बटन आ जाएगा।
और 2 बटन आ गया, इसको मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँगा। मैं जस्ट यूआई बना रहा हूँ, इसे थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ और ये बीटीएन वार्निंग में एक को रखूँगा बीटीएन प्राइमरी। इस तरह से मैंने को बीटीएन प्राइमरी कर दिया और प्राइमरी करने के बाद मैं यहाँ पे रखूँगा प्राइस। तो मैं क्या करूँगा, आइटम डॉट करूँगा प्राइस, आइटम डॉट प्राइस किया और एक में करूँगा मैं एड टू कार्ट। इस तरह से एड टू कार्ट, वार्निंग में एड टू कार्ट कर दूँगा। एड टू कार्ट कर दिया तो देखिए आपके ये बटन आ चुके हैं, आप दोनों चिपक रहे हैं, हमें चिपकाना नहीं है। चिपकाना नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो पहला बटन है उसमें दे दीजिए MX3। तो ये राइट एक्सिस से क्या करेगा, एक्स राइट एक्सिस से आपका मार्जिन ले लेगा। तो इस तरह से मार्जिन ले लिया, ठीक है। मार्जिन लेने के बाद जो है आप देखिए जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो नेविगेशन बार चला जा रहा है, नेविगेशन बार आपका चला जा रहा है जबकि वो नहीं चला जाना चाहिए। उससे पहले यहाँ पर रूपी का सिंबल देते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रूपी का सिंबल है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक रूपी का सिंबल चाहिए, तो आप क्या करो, आप यहाँ पर जाइए, गूगल कीजिए आपका रूपी, इस तरह से रूपी सिंबल कीजिए और रूपी सिंबल आप इसको टेक्स्ट कीजिए इस तरह से। रूपी सिंबल टेक्स्ट करेंगे तो आपको इस तरह से ये रूपी मिल जाएगा। आप इस छोटा सा रूपी को कॉपी कर लीजिए। ये जो आपका इंडियन रूपी दिखेगा, इंडियन रूपी साइन, आप इस रूपी को इस तरह से आप कॉपी कर लीजिए। इस तरह से मैंने इसको कॉपी कर लिया। ये कॉपी कर लेने के बाद जो है यहाँ पर आप इस तरह से स्पेस बनाओ। इस तरह से आपने कर्ली ब्रैकेट दिया, स्पेस बनाया और स्पेस बनाने के बाद जो आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। तो आपने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर देने के बाद देखिए हम यहाँ देखते हैं तो ये हमारा रूपी जो है आ चुका है, ठीक है। ये जो हमारा रूपी है और यहाँ पर भी एक रूपी था, ये यहाँ पर भी रूपी जो है वो आ चुका है। तो ये जो है हमारा पहले से बना हुआ है और ये जो हमने अभी जस्ट बनाया है। तो देखिए हमने ऑलमोस्ट सेम बना लिया। सेम बनाने के बाद जो है जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये नेविगेशन बार ऊपर चला जा रहा है, जबकि इसमें जो है आपका नेविगेशन बार नहीं जा रहा है। तो हम ये बनाते हैं। तो देखिए हम वो कैसे बनाएँगे, तो आप क्या करो, आप आ जाओ अपने नेम बार पर, आप नेम बार पर आ जाइए और नेम बार पर आ जाने के बाद क्या कीजिए, आप इसको कर दीजिए स्टिकी टॉप। इस तरह से स्टिकी कीजिए, स्टिकी कर दीजिए, स्टिकी डेस्कटॉप कर दीजिए। इस तरह से स्टिकी टॉप करेंगे और अभी आप स्क्रॉल करेंगे तो देखिए आपका वो आपका टॉप पर क्या आएगा, वो टॉप पर वो चिपका रहेगा। तो ये टॉप पर क्या है, वो चिपका हुआ है, ठीक है। अब टॉप पर चिपका हुआ है तो हमारा यहाँ पर काम हो गया। अब मैं अगर एड टू कार्ट पे क्लिक करूँ तो वो फंक्शनैलिटी सारे काम करनी चाहिए जो हमने रिड्यूसर बनाए हैं। अब वो सारी चीज़ें करते हैं। तो आप ये डेटा को बंद करो और डेटा को बंद करने के बाद आप आ जाइए प्रोडक्ट पर और प्रोडक्ट पर आ जाने के बाद जो है अब क्या करना है, देखिए प्रोडक्ट पर आ जाने के बाद जो है हमें एड टू कार्ट चाहिए। तो एड टू कार्ट के लिए ये आपका कार्ट स्लाइस है, ये आपका आपका इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ये आपका कार्ट स्लाइस है। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए ये आपका कार्ट स्लाइस में क्या है, एड टू कार्ट है और आपका क्लियर कार्ट है। आपके जो कार्ट स्लाइस में है, एड टू कार्ट है और क्लियर कार्ट है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं इंपोर्ट करूँगा। पहले तो मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करूँगा आपका यूज़ सेलेक्टर को इस तरह से नीचे वाला को याद रखिएगा, ये स्मॉल एस करेंगे यूज़ सेलेक्टर को और यूज़ सेलेक्टर को करेंगे और यूज़ डिस्पैच को इस तरह से मैंने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट कर लेने के बाद जो है मुझे क्या-क्या चीज़ें इंपोर्ट करनी है, मुझे बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी है। मुझे इंपोर्ट करना है समथिंग, समथिंग फ्रॉम कहाँ से करेंगे, इस तरह से समथिंग फ्रॉम आपका डॉट डॉट स्लैश आप जाओगे रिडक्स पर, इस तरह से रिडक्स पर इस बार क्या करोगे, इस बार करोगे आप कार्ट स्लाइस। पहले कर रहे थे काउंटर स्लाइस, इस बार करेंगे आप कार्ट स्लाइस। आप जो है कार्ट स्लाइस में क्या करोगे, आप लोगे एड टू कार्ट, आपने एड टू कार्ट ले लिया। एड टू कार्ट के बाद क्या करोगे, आप लोगे एड टू कार्ट कर हमने यहाँ पर एड टू कार्ट ले लिया। अब जो है एड टू कार्ट लेने के बाद जो है हमें एक्चुअली इसमें केवल एड टू कार्ट ही चाहिए। अब जैसे-जैसे हम आगे इसमें देखते जाएँगे, हम जैसे-जैसे हमें इसमें ज़रूरत पड़ती जाएगी, हम वो लेते जाएँगे, ठीक है? तो हमने यहाँ पर एड टू कार्ट ले लिया। अब देखिए मैं इस एड टू कार्ट को जो है कैसे यूज़ करूँगा, ठीक है? सो यहाँ पर एड टू कार्ट मैंने ले लिया। अब एड टू कार्ट लेने के बाद जो है मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर करूँगा कॉस्ट, यहाँ पर कॉस्ट करूँगा डिस्पैच, यहाँ पर कॉस्ट डिस्पैच किया। इस तरह से कॉस डिस्पैच और कॉस डिस्पैच करने के बाद जो है मुझे करना है यूज़ डिस्पैच को, इस तरह से यूज़ डिस्पैच किया, ठीक है। अब यूज़ डिस्पैच करने के बाद जो मैं बनाऊँगा इस तरह से मैं बनाऊँगा कॉस आपका हैंडल, आपका कॉस हैंडल एड टू कार्ट इस तरह से मैं एक एड टू कार्ट का एक जो है फंक्शन बना रहा हूँ, जिसमें मेरे पास क्या आएँगे, मेरे पास आएँगे आइटम और आइटम आएँगे और आइटम को मैं कहाँ में डालूँगा, आइटम को मैं डालने वाला हूँ आपका डिस्पैच, इस तरह से डिस्पैच करूँगा। इस डिस्पैच में क्या को डिस्पैच करना है मुझे करना है एड टू कार्ट। एड टू कार्ट में क्या डालना है तो आइटम।
तरह से एटम डाल दिया, ठीक है। अब इस हैंडल एड टू कार्ट को मुझे कॉल कराना पड़ेगा, तो मैं कहाँ पर कॉल कराऊंगा? इसको देखिए मैं कहाँ पर कॉल कराऊंगा, इसको मैं कॉल कराऊंगा आपका एड टू कार्ट बटन है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा ऑन क्लिक। देखिए मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ ऑन क्लिक, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, इसको क्या करता हूँ मैं ऑन क्लिक आया, ऑन क्लिक में इसको एज अ कॉल बैक में क्या करूंगा मैं हैंडल करूंगा, हैंडल एड टू कार्ट इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं आइटम को पास कर दूंगा इस तरह से आइटम। अब ये आइटम कौन सा है? ये वाला आइटम है आपका, ये जो आपने मैप करके आइटम किया है, ठीक है। अब कार्ट में आइटम ऐड हो रहे हैं या नहीं ये हम देखेंगे कैसे? उसको देखने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर यूज सेलेक्टर किया है। तो आप क्या करो, यहाँ पर एड टू कार्ट करने के बाद जो है यहाँ पर सेलेक्ट कार्ट आइटम कीजिए, सेलेक्ट कार्ट आइटम कीजिए, और सेलेक्ट कार्ट आइटम करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस्ट, यहाँ पर करेंगे कार्ट आइटम, इस तरह से कार्ट आइटम, और कार्ट आइटम करने के बाद करेंगे आप यूज सेलेक्टर का यूज सेलेक्टर, उसमें आप पास कर दीजिए सेलेक्ट कार्ट आइटम, और यहाँ पर जो है कंसोल लॉग करवा दीजिए, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर क्या करेंगे आप कार्ड आइटम, यहाँ पर एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल लॉग यहाँ पर करूँगा मैं इस तरह से कार्ड आइटम्स इक्वल टू, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा कार्ड आइटम। अब मैं क्या करता हूँ, एड टू कार्ड बटन को मैं करता हूँ क्लिक, तो देखिए यहाँ पर मैं ओपन करूँगा कंसोल, तो ये मैंने ओपन किया है कंसोल, और इसको जो है मैं एक बार क्लीन करूँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा, तो मैंने इसको रिफ्रेश किया है, और अभी कार्ड आइटम क्या है, ब्लैंक है। मैंने एड टू कार्ट किया, इसमें आइटम आ गया, ये देखिए इसमें आइटम आ चुका है, ये इसका आईडी 1 है, इसका कौन सा कैटेगरी मोबाइल है, टाइटल क्या है, आईफोन 14। अब जो है मैं क्या करता हूँ, स्वामी पैड 6 को ऐड करता हूँ, ऐड किया, इसमें एक और आइटम आ गया। अब देखिए यहाँ पर टैबलेट आ गया, स्वामी पैड 6। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं जो है आईफोन 11 को ऐड करता हूँ, आईफोन 11 को किया, यहाँ पे देखिए एड टू कार्ट आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, आईफोन 11। तो हमारा एड टू कार्ट काम कर रहा है। अब एड टू कार्ट काम कर रहा है, हम इसको यहाँ पर भी शो कराना है और यहाँ पर भी शो कराना है, तो कैसे कराएंगे? तो देखिए ये हमने कहाँ पर किया था, ये हमने किया है अपने अभी कार्ट पर, प्रोडक्ट पर किया है। अब प्रोडक्ट पर करने के बाद जो है हमें क्या करना है, प्रोडक्ट पर करने के बाद जो इसको हमें दिखाना है नेविगेशन बार पर, तो आप चले जाइए नेव बार पर, और नेव बार पर भी आप क्या करेंगे, नेव बार पर भी आप इंपोर्ट करोगे किसको, कार्ट आइटम को। यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले नेव बार पर क्या करूंगा, नेव बार पर जो है ये जो प्रोडक्ट है इससे जो है मैं ये चीजें इंपोर्ट कर लूंगा, ये दोनों चीजें मैंने इंपोर्ट कर लिया, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, इस तरह से इंपोर्ट कर लिया, और इसको मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर देने के बाद मैं क्या करूंगा, फिर से जाऊंगा प्रोडक्ट पर, और वहां जाने के बाद जो है इन दोनों को फिर से मैं क्या करूंगा, इन दोनों को आपका डिस्पैच, और इन दोनों को मैं क्या करूंगा, कॉपी, और कॉपी करने के बाद जो यहाँ पर क्या करूंगा, पेस्ट। अब यहाँ पर मुझे डिस्पैच की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कुछ भी डिस्पैच नहीं करवा रहा, तो मैं डिस्पैच को नहीं लूंगा। अब जो कार्ड आइटम है, यहाँ पर कार्ड आइटम की मेरी जरूरत है तो मैं इसे ले लिया, और आपका यूज डिस्पैच को मैं यहाँ से हटा दूंगा। अब जो है एड टू कार्ट की मुझे जरूरत नहीं है, तो यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा। अब सेलेक्ट कार्ड आइटम के बाद जो हमारा एक और फंक्शन था जिसको हमने एक्सपोर्ट किया था, तो आप चले जाइए यहाँ पर कार्ड आइटम में, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है हमने क्या किया था, सेलेक्ट कार्ड आइटम के बाद एक था सेलेक्ट कार्ड टोटल प्राइस, तो इसको भी मुझे लेना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सेलेक्ट कार्ड टोटल प्राइस ले लिया, तो इसको मैं कहाँ दिखाऊंगा, देखिए इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं फिर से करूंगा कॉस्ट, यहाँ पर टोटल प्राइस, टोटल प्राइस, इस तरह से टोटल प्राइस बना लिया, और इसमें मैं करूंगा यूज सेलेक्टर, इस तरह से यूज सेलेक्टर किया, और इसमें मैं क्या डाल दूंगा, सेलेक्ट टोटल प्राइस, सेलेक्ट टोटल नहीं, इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं डाल दूंगा सेलेक्ट कार्ट टोटल प्राइस, इस तरह डाल दिया। अब जो है जो कार्ट का लेंथ है, ये जो कार्ट का लेंथ मुझे यहाँ दिखाना है, जितने बार मैं ऐड करूँ, जितने आइटम ऐड करूँ यहाँ पर चेंज होने चाहिए। ये मैंने ऐड किया है लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो वो दिखने चाहिए, तो वो कार्ड के आइटम में आ रहे हैं, कार्ड के आइटम में वो चीजें आ रही हैं, इसका मुझे लेंथ चाहिए, तो मैं उसको कहाँ दिखाऊंगा, यहाँ पर, ये जो आपका बेस 0 आ रहा है यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कार्ड आइटम डॉट लेंथ, लेंथ मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में, तो लेंथ कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने ऐड किया, यहाँ पर लेंथ 6 आ चुकी है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड कर चुका था, ठीक है। इसको मैंने रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश किया, अभी मैं ऐड करता हूँ, मैं मान लीजिए मैंने इसको ऐड किया, देखिए यहाँ पर आइटम 1 आ गया, इसको मैंने दोबारा ऐड किया आइटम 2, इसको ऐड किया आइटम 3, इस तरह से जिसको भी मैं ऐड करूंगा
वो सारे आइटम जो ऐड होते जाएँगे। इसको ऐड किया, इस तरह से वो आइटम बढ़ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर प्राइस भी आनी चाहिए। अब प्राइस लाते हैं, प्राइस कैसे लाएँगे? प्राइस के लिए हमने बनाया है बटन, कौन-सा बटन? ये वाला। यहाँ पे दिखाएँगे प्राइस। यहाँ पर आप क्या करो, सिंपल कर दीजिए आप टोटल प्राइस। इस तरह से टोटल प्राइस कर दीजिए। टोटल प्राइस ये बहुत आसान होता है। एक बार फंक्शन बना ले भ एक बार आपने फंक्शन बना लिया तो बहुत आसान होता है। अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद जो यहाँ पर 0 है, ऐड किया। तो ये देखिए 49,099 इसको ऐड किया, ये देखिए उसका सम आ गया। इसको ऐड किया, इसका सम आ गया। इसको ऐड किया, इसका सम आ गया। इसको ऐड किया, इसका सम आ गया। ठीक है? इस तरह से। अब हम यहाँ पर रुपए का भी सिंबल चाहिए, तो आप जाइए प्रोडक्ट पर और यहाँ पर जाने के बाद जो है, जो आपका रुपए का सिंबल था, हमारा वो था कहाँ पर, ये जो आपका रुपए का सिंबल है, आप यहाँ से ले लीजिए। नेम बार पर आ जाइए और नेम बार पर आ जाने के बाद यहाँ से आप क्या करें, आप इसको पेस्ट कर दें। इस तरह से हमने इसको पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा रुपए का सिंबल आ गया। अब मैं थोड़ा स्पेसिंग चाहता हूँ, तो आप इस तरह से जो है आप इसमें क्या कर सकते हो, स्पेस दे सकते हो। देखिए वो स्पेस आ गया, ठीक है? स्पेस आ गया। अब क्या करना है, अब हमें जब मैं इसको क्लिक करूँ, तो वो सारे के सारे कार्ड आने चाहिए, ठीक है? सारे के सारे कार्ड्स आने चाहिए, दिखने चाहिए। उसके लिए हमें सेटअप करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डोम का, ठीक है? तभी हम वो कर पाएँगे। तो हम क्या करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर रिएक्ट टोस्टिफाई भी इंस्टॉल करूँगा और रिएक्ट राउटर डोम भी इंस्टॉल करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, npm install react dash router और डैश डोम, रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है? तो मैंने रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं, तो इंस्टॉल हो जाएगा। तब तक आप क्या करो, आप जाइए यहाँ पर, आप करेंगे रिएक्ट टोस्टिफाई। इस तरह से आप रिएक्ट टोस्टिफाई सर्च कीजिए, क्योंकि हमें टोस्ट दिखाना है कि आपका आइटम जो है ऐड हो चुका है कार्ट पर, ऐसे करके। देखिए, यहाँ पर जब हम जो है कोई भी आइटम को ऐड करते हैं, जैसे मैं ऐड टू कार्ट किया, यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ आइटम एडेड टू कार्ट, इस तरह से आ रहा है, ये हमें टोस्टिफाई चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिएक्ट टोस्टिफाई का यूज़ करेंगे। तो ये ओपन हो रहा है, तब तक हमारा रिएक्ट राउटर डोम जो है, हमारा रिएक्ट राउटर डोम भी इंस्टॉल हो रहा है। अभी आपकी इंटरनेट के ऊपर है, मेरा इंटरनेट स्पीड देखिए बहुत स्लो चल रहा है, तो इसलिए है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। हमारा ये देखिए फाउंड 0 इस तरह से हमारा रिएक्ट राउटर डोम जो है सेटअप हो चुका है। तब तक हम क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं। तो npm i react storyfy इसको मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद जो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ इस तरह मैंने पेस्ट कर दिया। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, हम अपने रिएक्ट राउटर को सेटअप करते हैं। अब आप आ जाइए अपने app.js पर और app.js पर आने के बाद जो है आप क्या करेंगे, इसको आप नीचे कर दो। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर मैं इम्पोर्ट करूँगा। इस तरह से इम्पोर्ट करूँगा, इस तरह से इम्पोर्ट करूँगा और क्या इम्पोर्ट करूँगा, मैं करूँगा ब्राउज़र राउटर को। ब्राउज़र राउटर को ब्राउज़र राउटर को करूँगा, फिर मैं राउट्स करूँगा, इस तरह से राउट्स, इस तरह से राउट्स किया और फिर क्या मैं रूट, इस तरह से रूट किया, ठीक है? ठीक है? अब जो है मैं क्या करूँगा, पूरे एप्लीकेशन को मैं ब्राउज़र राउटर से रैप कर दूँगा, ठीक है? ये जो आपका div है, इससे नहीं, पूरे एप्लीकेशन को मैं करूँगा ब्राउज़र राउटर से रैप। ब्राउज़र राउटर से रैप कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये सिंपल रिएक्ट राउटर का सेटअप है, जो राउट्स, इस तरह से राउट्स किया, इससे भी पूरे एप्लीकेशन को नहीं, इससे मैं क्या करूँगा, देखिए इस तरह से। और जो आपका नेविगेशन बार है, मैं इसको टॉप पर रखूँगा, तो नेविगेशन बार को इस तरह से टॉप पर रखा। अब मैं बनाऊँगा राउट, यानी कि रास्ते, इस तरह से राउट बनाया। आपका राउट ROUTE राउट और राउट करके स्लैश किया और अब यहाँ पर मैं करूँगा पाथ, इस तरह से पाथ किया और पाथ में कर लिया, मैं क्या किया, पाथ में मैं करूँगा स्लैश, यानी कि होम राउट, स्लैश यानी कि होम राउट। होम राउट में मैं क्या एलिमेंट दिखाना चाहता हूँ, इस तरह से एलिमेंट करूँगा। एलिमेंट में दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर होम राउट में मैं दिखाना चाहता हूँ आपका प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट है, यहाँ से इसको हटाकर यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये काउंटर-वाउंटर अभी नहीं चाहिए, तो इसको यहाँ से हटा दो। उसके बाद मैं चाहूँगा एक और राउट बनाना और इसको स्लैश कर दूँगा और इसमें मैं क्या रखूँगा, पाथ। और पाथ में मैं क्या रखूँगा, मैं रखूँगा उसको कार्ट, इस तरह से स्लैश कार्ट। अगर कार्ट पे जाएँ तो मैं दिखाना चाहता हूँ कार्ट वाला एलिमेंट, तो इस तरह से मैं एलिमेंट करूँगा और एलिमेंट में मैं क्या करूँगा, एलिमेंट में ये कार्ट वाला एलिमेंट को दिखाऊँगा, इस तरह से कार्ट एलिमेंट को। इस तरह से कार्ट एलिमेंट को दिखाऊँगा, ठीक है? तो इस तरह से आपका कार्ट एलिमेंट आ गया। सो ठीक है, अब कार्ट एलिमेंट आ गया। अब देखिए मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर जाने के बाद जो है यहाँ पर अगर मैं स्लैश कार्ट करूँ, इस तरह स्लैश कार्ट, तो मेरा जो यहाँ पर कार्ट दिख रहा है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब जो है मुझे होम पे जाना है। देखिए, अब जो है क्या करना है अपने को कि इ आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है जब मैं इस कार्ड में जा रहा हूँ, तो ये मेरा कार्ड ओपन हो रहा है। जब मैं इसको इसको क्लिक कर रहा हूँ, तो होम पर आ जा रहा हूँ। तो वो मुझे लिंक करना है, तो लिंक कैसे करूँगा? आप चले जाइए अपने नेविगेशन बार पर
और एनोटेशन बार पे जाने के बाद जो है आप यहाँ पर लिंक को इम्पोर्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्ट करना है लिंक को इस तरह से लिंक, और लिंक को कहाँ से इम्पोर्ट करेंगे, रिएक्ट डॉट डॉम से। और जो आपका ये है लेफ्ट वाला, इसको आप बना दो लिंक, इस तरह से आप इसको लिंक बना दीजिए। इस तरह से ड्यू को आप लिंक में टाइप कर लीजिए और इसको कर देंगे आप 2 और 2 करके कर देंगे स्लैश इस तरह से। इस तरह से 2 कर देंगे और आपका स्लैश कर देंगे डबल कोट्स में। सो स्लैश करेंगे तो देखिए अभी ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा-सा स्टाइलिंग देंगे, तो स्टाइल दे दिया, इस तरह से स्टाइल दिया। और स्टाइल में क्या दे दिया, देखिए मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, एक दे दूँगा मैं टेक्स्ट डेकोरेशन, इस तरह से टेक्स्ट डेकोरेशन। और टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या करूँगा, इस तरह से कर दूँगा नन, कि मुझे कोई डेकोरेशन नहीं चाहिए। और उसका जो रंग है यानी कि कलर, उसको मैं कर दूँगा व्हाइट। तो इस तरह से मैंने इसको कर दिया व्हाइट, व्हाइट कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए व्हाइट कर दिया, तो ये पहले जैसा हो गया, ठीक है। अब जो है ये हो गया। अब जब मैं कार्ड पे क्लिक करूँ, उस कार्ड पे क्लिक करूँ तो मुझे कार्ड पे जाना चाहिए, तो वो है आपका राइट, तो ये है आपका राइट, तो इसको भी आप कर दो लिंक। इसको आप लिंक कर दीजिए और लिंक में 2 कर दीजिए, और 2 में क्या करेंगे, इस तरह से आपका डबल कोट्स में स्लैश कार्ट, इस तरह से, तो कार्ट पे जाना चाहिए। अब देखते हैं, तो मैंने इसको अभी इस पे क्लिक किया तो आपके कार्ट पर आ गया, इसको क्लिक किया तो ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और हमारा रिएक्ट का टोस्टिफाई भी इंस्टॉल हो चुका है। तो हमारा टोस्टिफाई इंस्टॉल हो चुका है, तो हम टोस्टिफाई को सेटअप बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब हम अपना ये जो कार्ट है, इस कार्ट को बना लेते हैं। तो कार्ट को बनाएँगे, कैसे बनाएँगे देखिए, आप इसको क्या करें, इसको फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट रहने दीजिए और इसको कीजिए डॉट कंटेनर, इस तरह से डॉट कंटेनर कीजिए। तो डॉट आपका कंटेनर हो गया, और कंटेनर की मैं एक स्टाइल दे दूँगा, और स्टाइल में दे दूँगा कि इसका मेरे को विड्थ चाहिए, आपका विड्थ चाहिए, वो चाहिए मेरे को केवल 700 पिक्सल, 700 पिक्सल चाहिए। तो आप इसमें जाएँगे ओरिजिनल पर, और ओरिजिनल पर जब जाएँगे आप देखिए, यहाँ पर मैं इस पे जाऊँ, तो ये इस तरह के आइटम आ रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह के आइटम हमें चाहिए, इस तरह का कार्ड चाहिए। तो आप आ जाओ कार्ड पर, बूटस्ट्रैप के कार्ड पर, तो अभी हम बूटस्ट्रैप के कार्ड पर हैं, और आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, सो देखिए मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। और नीचे बहुत जा ये देखिए, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये कार्ड मिलेगा, एक इमेज और इस तरह से साइड बाय साइड। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, इस तरह से मैंने इसको कॉपी कर लिया। और कॉपी कर लेने के बाद जो है मैं यूआई ही बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा फ़ास्ट कर रहा हूँ। आप क्या करोगे, आप इसको इस तरह से, पहले तो आपके पास वो सारे कार्ड आइटम आने चाहिए, मतलब कि कार्ड पे देखिए, जब मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ, आप इस बात को समझें। इस देखिए मैंने ओपन किया है, ये अपना कंसोल ओपन किया है, और इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, और इसको मैं रिफ्रेश किया और मैं ऐड टू कार्ट किया तो ये आइटम आ गया, और इसको भी मैंने ऐड टू कार्ट किया तो ये भी आइटम आ गया, इसको ऐड टू कार्ट किया तो यहाँ पर भी आइटम आ गया। अब ये सारे आइटम्स को मुझे जो है इस वाले कार्ट पेज में दिखाने पड़ेंगे, ठीक है? तो ये जो आइटम वाला एरे है, ये जो कार्ड आइटम है, इसको मुझे इस कार्ड वाले पेज पर लाना पड़ेगा, ठीक है? तो आपका जो ये है, आपका जो यहाँ पर प्रोडक्ट पर था, ये जो जहाँ से आप उसको कंसोल लॉक करवा रहे हो, ये जो कार्ड आइटम है, इस कार्ड आइटम को आपको वहाँ पर लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन सबको मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा। इस सब को मैं कॉपी कर लिया, इन सबको कॉपी करने के बाद जो है मैं आ जाऊँगा अपने कार्ड जैसे पर, और यहाँ पर मैं इसको क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद जो फिर से आ जाऊँगा प्रोडक्ट पर, और ये जो ऊपर की चीज़ें हैं, इसको भी मैं कर लूँगा कॉपी। इस तरह से मैंने इसको कॉपी कर लिया, और कॉपी कर लेने के बाद जो कार्ड पर मैंने इसको क्या कर दिया, ऊपर जाकर इसको पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद जो है ऐड टू कार्ट तो मुझे नहीं करना, मुझे करना है क्लियर कार्ट, क्लियर कार्ट। अब ये कहाँ से आ गया क्लियर कार्ट, आप जाइए अपने कार्ड स्लाइसेस पर, और आपने यहाँ पर क्या बनाया है, एक बनाया है क्लियर कार्ट, ये वहाँ से आया, ठीक है? तो ये हो गया, आप अभी नेविगेशन बार को बंद कर दो, इसका काम हो गया। आपका कार्ड स्लाइस को भी आप उसको रहने दीजिए, ठीक है? तो आप क्या करेंगे देखिए, आपका सेलेक्ट कार्ड आइटम जो है ये क्या है, आपका पार्सिंग, ये कुछ ऐसे, अच्छा यहाँ पर हमने कॉमन दिया, ठीक है? कॉमन दिया, ठीक है? अब ये हो गया। अब क्या करना है, ये जो कार्ड आइटम है, इसको हमें मैप करना है। तो मैप कैसे करेंगे, तो देखिए, मैप करना तो बहुत आसान होता है। आप क्या करोगे, आपका कार्ड आइटम है, इस तरह से कार्ड आइटम, आप कार्ड आइटम डॉट मैप करेंगे, और मैप करेंगे और इसमें करेंगे एक कॉल बैक पास करेंगे आइटम, इस तरह से आइटम किया, कॉल बैक आइटम करेंगे, इस तरह से आइटम किया। और आइटम करने के बाद जो है आपको इस तरह से करना है, आपको करना है आपका डॉट कंटेनर, इसके अंदर भी आप कंटेनर बना लो। इस तरह से कंटेनर बना लिया। अब इसमें आपको की पास करना होता है, तो की दे दिया, इस तरह से आपने की दे दिया।
और आइटम डॉट आईडी की दे दिया, ठीक है। की देने के बाद जो है जो हमने यहाँ पर किया था कॉपी, इसको मैं फिर से कॉपी करूँगा, कॉपी करके आप यहाँ पे कर दो पेस्ट, आप इसको पेस्ट कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर देने के बाद जो है ये इमेज का आप यहाँ पर लगाएँ क्लोजिंग टैग, और क्लोजिंग टैग लगाने के बाद जो है आप क्या करें, यहाँ पर कीजिए कंट्रोल F, जहाँ-जहाँ क्लास इक्वल टू है, आप इसको टाइप कर लीजिए इस तरह से, क्लास इक्वल टू, इसको टॉगल पर क्लिक करें और इसको कर लें क्लास नेम, इस तरह से क्लास और कैपिटल नेम और इक्वल टू करें और इस आइकन को क्लिक करें जिससे क्या हो जाएगा, सब में वो रिप्लेस हो जाएगा। अब जो है ये क्या करो, अब देखिए अब इसको आप बंद कर दीजिए, बंद कर दिया। ये जो आपका इस तरह से स्टाइलिंग नहीं करते, ये देखिए इस तरह की स्टाइलिंग नहीं करते, तो आप इसको स्टाइल देंगे, स्टाइल दे देंगे और स्टाइल दे देंगे, आप इसका विड्थ दे दीजिए, आप इसका विड्थ दे दीजिए और विड्थ में इसका दे दूँगा, वो दे दिया 650 पिक्सल, 650 पिक्सल। आपने यहाँ पर 700 दिया है तो आप इसको 650 दे दो और मैं मार्जिन दे दूँगा, इसको दे दूँगा MY5, MY5 मार्जिन दे दिया। मार्जिन देने के बाद जो है इमेज का एसआरसी कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका आइटम डॉट आपका इमेज एसआरसी से, इमेज ये कैपिटल एसआरसी से, और आपका टाइटल कहाँ से आएगा, टाइटल आपका आपका आइटम डॉट टाइटल से। देखिए आपका आइटम डॉट टाइटल, इस तरह से आइटम डॉट टाइटल से। आपका डिस्क्रिप्शन कहाँ से आएगा, डिस्क्रिप्शन भी आएगा आपका आइटम डॉट टाइटल से। देखिए यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन भी आएगा आपका, डिस्क्रिप्शन भी आएगा आपका आइटम डॉट टाइटल से, ठीक है। और ये जो है आप इसको यहाँ से हटा दो, इसको हटा दीजिए। ये हटा देने के बाद क्या करेंगे, आप जो कार्ट का ये है बॉडी है, ये कार्ट है, आप इसका दे दीजिए बीजी डार्क कर दीजिए, बीजी डार्क कर दीजिए और इसका टेक्स्ट को क्या कर दीजिए, टेक्स्ट लाइट कर दीजिए, टेक्स्ट लाइट, और टेक्स्ट को सेंटर भी कर दीजिए ताकि सब चीजें सेंटर में रहे, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट सेंटर कर देंगे तो अभी देखेंगे तो अभी ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आ रहा है तो ये सेंटर में आ गया और इमेज जो है बहुत बड़े आ रहे हैं, तो आप क्या करें, जो इमेज के लिए आप एक ड्यू बना लीजिए, इस तरह से। देखिए मैं यहाँ पर ड्यू बना रहा हूँ, इस तरह से ड्यू बना लिया और ड्यू के अंदर में क्या करेंगे, आप इमेज को रख लेंगे। तो इस तरह से ड्यू के अंदर में इमेज को रख लिया और आप इसको पैडिंग दे दीजिए इस तरह से, क्लास नेम, इस तरह से क्लास नेम दे दीजिए इसको P3, पैडिंग दे दीजिए 3 का, ठीक है। पैडिंग 3 का दे दिया और 3 का दे देने के बाद जो है हम इसमें इमेज में कुछ स्टाइलिंग करेंगे, इमेज में बॉर्डर वगैरह थोड़ा लगाएँगे। सो इसको कर दिया स्टाइल, इस तरह से आप सीएसएस इनलाइन स्टाइलिंग करते हो और इसको मैंने दे दिया बॉर्डर रेडियस, आपका बॉर्डर रेडियस आपने इसको दे दिया 10 पिक्सल, 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे दिया, ठीक है। तो 10 पिक्सल ये थोड़ा अच्छा दिखने लगा। अब चाहिए आप हमें चाहिए बटन चाहिए, तो यहाँ पर क्या कीजिए, आप कीजिए बटन, इस तरह से बटन डॉट आपका btn डॉट आपका btn, इस तरह से करेंगे आप वार्निंग, इस तरह से वार्निंग। तो इसको मैं कंट्रोल जेड करके इसको मल्टीप्लाई करूँगा और मल्टीप्लाई बाय करूँगा 2, यानी कि 2 बटन चाहिए तो 2 बटन आ जाएगा। सो पहला में आएगा आपका प्राइस, सो ये प्राइस कहाँ से आएगा, प्राइस आएगा आपका आइटम डॉट प्राइस से, इस तरह से। और प्राइस करने के बाद जो है यहाँ पर मैं इसको बाय नाउ करेगा, हालाँकि हमारा बाय नाउ तो अभी काम नहीं कर रहा है, बाय नाउ, इस तरह से बाय नाउ किया, ठीक है। और एक को मैं रखूँगा प्राइमरी, एक को मैं रखूँगा प्राइमरी, ठीक है। और देखते हैं ये अभी कुछ ऐसा आ रहा है। अब दोनों में अपने को स्पेस चाहिए तो आप इसको दे दीजिए MX3, ठीक है। सो MX3 दे दिया, स्पेस आ गया। अब रूपी का सिंबल चाहिए, वो ले आओ आप प्रोडक्ट से। सो हमारा रूपी का सिंबल आ जाएगा हमारे प्रोडक्ट से। सो ये देखिए ये रूपी का सिंबल, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट, आपके कार्ट पर क्या कर लेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे। सो ये यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया, सो इसको पेस्ट कर लिया तो ये आ गया रूपी का सिंबल। अब इसमें थोड़ा स्पेस चाहिए तो आप क्या करो, यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, इस तरह से आप इसमें स्पेस दे दीजिए, स्पेस दे दिया, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस आ गया। स्पेस आ जाने के बाद यहाँ पर आप देखिए नीचे, देखिए नीचे एक आपके पास एक बटन है क्लियर कार्ड करने का। सो मैं क्या करूँगा, ये जो आपका कंटेनर है, ये जो कंटेनर है, इसी कंटेनर के अंदर में, और इस कंटेनर में भी मैं कर दूंगा टेक्स्ट सेंटर, आपका टेक्स्ट सेंटर, जिसे सेंटर में रहेगा इस कंटेनर के अंदर। मैंने इसको होवर किया है, देखिए मैंने इसको किया है क्लिक, तो ये नीचे, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर करूंगा मैं आपका बटन, बटन डॉट आपका btn डॉट btn आपका वार्निंग, btn वार्निंग, और इसमें मैं करूंगा क्लियर कार्ट, इस तरह से क्लियर कर दूंगा कार्ट को, क्लियर कार्ट। अब मैं क्लियर कार्ट कैसे करूंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा डिस्पैच, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्पैच किया है और यहाँ पर क्लियर कार्ट है।
तो देखिए मैं क्या करूँगा ऑन क्लिक पर, यहाँ पर करूँगा मैं ऑन क्लिक, यहाँ पर ऑन क्लिक पर, और ऑन क्लिक पर क्या करूँगा देखिए, ऑन क्लिक पर मैं करूँगा डिस्पैच, और डिस्पैच में मैं क्या करूँगा, डिस्पैच में मैं करूँगा क्लियर कार्ट, इस तरह से क्लियर कार्ट करूँगा और फंक्शन को कॉल कर लूँगा। तो देखिए अभी मैंने इसको कॉल किया तो इस तरह से कार्ड भी क्लियर हो गया। अच्छा ये तो मैं पहले में था, और यहाँ पर जो है अभी मैंने इसको क्या कर लिया, देखिए इसको मैंने किया इस तरह से क्लियर, तो कार्ड भी क्लियर हो गया। अभी चिपक रहा है बटन, चिपकना नहीं चाहिए, तो आप क्या कीजिए यहाँ पर दे दीजिए MY5 का मार्जिन, ये जो आपका है यहाँ पर आप दे दीजिए MY5, MY5 दे दीजिए, MY5 ठीक है। अब जो है यहाँ पर MY5 दे दिया तो अब ये नहीं चिपकेगा। आप यहाँ चले जाओ आइटम पर, यहाँ से मैंने कुछ आइटम ऐड किया, जैसे कि मैंने इसको ऐड कर दिया 4-5 आइटम, यहाँ पे चलो कार्ड पर, और कार्ड पर जाने के बाद ये मैंने कर दिया इसको क्लियर। और यहाँ पर जब हम कार्ड को क्लियर कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका यूर कार्ड इज एम्प्टी और कंटिन्यू शॉपिंग आना चाहिए, तो वो हम बनाते हैं। सो हम क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर जो है आपका टॉप पर बनाऊंगा इसको, टॉप पर, और टॉप पर मतलब कि कंटेनर के अंदर, ठीक है। और कंटेनर के अंदर में क्या करूंगा, यहाँ पर H1 में लिखूंगा इस तरह से H1 में, और इसको मैं करूंगा यूर कार्ड इज एम्प्टी, योर कार्ड इज एम्प्टी करूंगा, योर कार्ड इज एम्प्टी। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक बटन बनाऊंगा। अब ये जो नीचे बटन है इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो एड टू कार्ट वाला बटन है, इस एड टू कार्ट वाले बटन को, ये बायां वाले बटन को मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने इसको कर लिया कॉपी, और कॉपी कर लेने के बाद मैं इसको कर दूंगा इस तरह से पेस्ट। तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद जो है इसका नाम मैं रख दूंगा कंटिन्यू शॉपिंग, इसको मैं कर दूंगा कंटिन्यू शॉपिंग, कंट्रोल जेड, और इसको कर दूंगा मैं कंटिन्यू शॉपिंग, कंटिन्यू इस तरह से शॉपिंग, कंटिन्यू शॉपिंग कर दिया, कंटिन्यू शॉपिंग कर दिया इस तरह से। अब कंटिन्यू शॉपिंग करने के बाद जो मुझे लिंक भी करना है उसको, उस पर मतलब कि क्लिक करें तो वो चला जाए कहाँ पर, होम पेज पर, तो मुझे लिंक भी करना है, तो मैं लिंक को इंपोर्ट करूंगा कहाँ से, react.com से। तो इस तरह से मैं लिंक लिखूंगा, और लिंक लिखने के बाद जो है ये स्पेशल करके एंटर मारूंगा। यदि आपका नहीं होता इंपोर्ट तो आप टाइप कर लीजिए, ठीक है। और ये जो आपका बटन है इसको मैं कर लूंगा लिंक, तो इसको मैंने लिंक कर दिया। लिंक करने के बाद इसको टू करेंगे, और टू करके इसको कहाँ पर ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे होम पेज पर। अब जो है ये दिखना कब चाहिए, जब आपके कार्ड पर कोई आइटम नहीं हो, ये कार्ड आइटम आपका क्या हो, ये खाली हो, तो क्या करेंगे, अब मैं लिखूंगा यहाँ पर लॉजिक कंडीशन रेंडरिंग, ठीक है। इस तरह से कार्ड आइटम, और कार्ड आइटम डॉट लेंथ, आपका कार्ड आइटम डॉट लेंथ अगर इक्वल टू क्या हो, वो 0 हो, तब के केस में आप इसको दिखाओ, तो एंड करूंगा। और एंड करने के बाद जो है मैं क्या करूंगा देखिए, इन दोनों को यहाँ से करूंगा मैं कट, इन दोनों को मैंने किया यहाँ से कट, और कट करने के बाद यहाँ पर लगाऊंगा पैरेंथेसिस, और इसके अंदर में इसको पेस्ट, तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया है। और पेस्ट कर देने के बाद इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करें, तो इसको मैंने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया, तो नहीं हो रहा है देखिए। तो आप जो है दो चीज आप एक साथ नहीं दिखा सकते, तो आप क्या करो, आप फ्रेगमेंट यूज करो। इस तरह से आपने फ्रेगमेंट यूज किया, और फ्रेगमेंट के अंदर में आप इसको रैप कर लीजिए, देखिए फ्रेगमेंट के अंदर में आप इन दोनों को रैप कर लो, इस तरह से रैप कर लिया। अब कीजिए, आपका फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आपका हो जाएगा इस तरह से। सो ये आपका फॉर्मेट डॉक्यूमेंट काम नहीं कर रहा है, सो वो हम देखते हैं क्यों काम नहीं कर रहा है। सो क्या है कि एक्चुअली ये मैंने जो है इसको ऐसे करना चाहिए था, इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया। ये जो है आप इसको ऊपर लेके चले जाओ इस तरह से, ठीक है। अब कीजिए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो गया, तो आपको इस तरह से करना चाहिए था। कार्ड डॉट लेंथ अगर इक्वल टू 0 है, एंड है, मतलब कि आपका जब ये ट्रू होगा तभी इसको दिखाओ, अदरवाइज मत दिखाओ। तो 0 है तो 0 के केस में आप इसको दिखाना है, नहीं तो नहीं दिखाना है। अब जो है इसको कंट्रोल जेड किया। अब जो है ये वाला लॉजिक, मतलब ये वाला लॉजिक जो हम नीचे यूज करेंगे, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, और एक्चुअली हम टाइप कर लेते हैं, इतना भी कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। सो टाइप कर लेंगे इसको हम क्या करेंगे देखिए, मैं क्या करूंगा यहाँ पर इस तरह से कर्ली ब्रैकेट बनाया, और कार्ड आइटम डॉट लेंथ यहाँ पर करूंगा नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 के बराबर नहीं है तब 0 के बराबर नहीं है तब दिखा, यानी कि मेरे कार्ड पर कुछ आइटम है, तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बटन दिखाऊंगा। मतलब कि मेरे कार्ड में कुछ आइटम होंगे तभी तो मैं क्लियर कार्ड दिखाऊंगा ना, अदरवाइज मैं नहीं दिखाऊंगा। तो अब देखिए योर कार्ड इज एम्प्टी, और कंटिन्यू शॉपिंग करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब मैं कुछ आइटम ऐड कर लिया इस तरह से, मैंने अच्छा मैं तो यहाँ पर था ना, इस तरह से कंटिन्यू शॉपिंग किया तो मैं यहाँ पर आ गया। अब मैंने कुछ आइटम ऐड किया, तो अभी तक हमने टोस्टिफाई नहीं लगाया है, बस वही काम बाकी है। और यहाँ पर इसको मैंने
गया यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब आ गया और सारे कार्ड आ गए। यहाँ पर मैंने कर दिया क्लियर कार्ट। अभी आएगा आपका योर कार्ट इज़ एम्प्टी और यहाँ पर कंटिन्यू सब करेंगे तो आप होम पेज पर आ जाएँगे। अब एक लास्ट काम बाकी है जिसका नाम है आपका टोस्टिफाई लगाना। तो यहाँ से हमने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका था रिएक्ट टोस्टिफाई को। यदि अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप क्या करें, यहाँ से इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करके आप अपने टर्मिनल पर पेस्ट कीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाएँगे और नीचे आ जाने के बाद जो है आपको ये 2 लाइन को क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। इस तरह से मैंने इस दोनों लाइन को क्या कर लिया, ये 2 लाइन है, इन दोनों लाइन को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी कर लेने के बाद जो है आपको क्या करना है, आपको इसको यूज़ यहाँ पर करना था एड टू कार्ट। एड टू कार्ट आप कहाँ कर रहे हैं, प्रोडक्ट पर। तो आप इसको प्रोडक्ट पर क्या कर लीजिए, आप इसको पेस्ट कर दीजिए। ये आप इसको टॉप पर जो है, आप इसको टॉप पर जो है आप इस तरह से इसको पेस्ट कर दीजिए। तो हमने टॉप पर इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर देने के बाद जो है आपको क्या करना है, पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर ये नीचे डॉक्यूमेंटेशन है, आप इस पे क्लिक करो। आप इस पे क्लिक किए और इस पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ से जो है आप अपने हिसाब से जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे टॉप राइट चाहिए तो मैं टॉप राइट करूँगा, सक्सेस चाहिए तो मैं सक्सेस करूँगा, डार्क चाहिए तो मैं डार्क करूँगा और एक बार मैं टेस्ट करता हूँ, यहाँ पर शो टोस्ट दिखेगा। तो इस तरह से वाव सो ईज़ी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस तरह से आपने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लिया। कस्टमाइज़ कर लेने के बाद जो है आपको क्या करना है, आपको टोस्ट कंटेनर को आपको क्या क्या करना है, इम्पोर्ट करना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा देखिए, ये जो आपका टोस्ट कंटेनर है, इसी को मैं क्या कर लूँगा, इस तरह से मैंने कर लिया कॉपी टोस्ट कंटेनर और टोस्ट कंटेनर को मैं क्या करूँगा, टोस्ट कंटेनर को यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर मैं कर दूँगा पेस्ट। इस तरह से मैंने टोस्ट कंटेनर को पेस्ट कर दिया। अब ये अंदर का कंटेंट को आप हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। इस अंदर के कंटेंट को आप हटा दीजिए। इस तरह से मैंने टोस्ट कंटेंट को इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है? मतलब कि पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप टोस्ट डॉट सक्सेस ये है, इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद जो है आपका एड टू कार्ट वाला फंक्शन है, एड टू कार्ट वाले फंक्शन के नीचे इसको आप पेस्ट कर दीजिए। आप पेस्ट करेंगे ये बाउंस में आ जाएगा एरर, तो आप क्या कीजिए, बाउंस इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पर आप टोस्ट कॉमा करके आप यहाँ पर बाउंस कर लो। यहाँ पर आप बाउंस कर लीजिए, ठीक है? इस तरह से। देखिए अब ये जो आपका वाव सो ईज़ी है, इसको मैं करूँगा आइटम एडेड टू कार्ट, यहाँ से आप अपना मैसेज दे दीजिए आइटम एडेड टू यहाँ पर कार्ट, आइटम एडेड टू कार्ट। अब इसका कोड मैं देने वाला हूँ और ये जो ऑटो क्लोज है, इसको मेरे को जो है 2 सेकंड में बंद करना है। मेरे को 1.5 सेकंड में बंद करना है, यानी कि 1.5 सेकंड में बंद करना है, तो मैंने यहाँ पर 1500 कर दिया। अब देखिए, अब क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पर, अब मैं करूँगा एड टू कार्ट। तो देखिए एड टू कार्ट जो है मेरा आइटम एडेड टू कार्ट इस तरह से आ गया, ठीक है। अब आइटम एडेड टू कार्ट आ रहा है। अब ये ज़्यादा ले रहा है 1.5 सेकंड से, तो देखते हैं क्यों ज़्यादा ले रहा है। अच्छा, मुझे यहाँ पर 1 ज़ीरो कम करना था, तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, 1 ज़ीरो को कम कर दूँगा, ठीक है। मुझे 1500 करना था, मैंने 15,000 कर दिया, ठीक है। तो अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, तो ये रिफ्रेश हो गया और रिफ्रेश होने के बाद जो मैं एड टू कार्ट किया, तो ये देखिए एड टू कार्ट किया, वो 1.5 सेकंड में ही चला गया। इस तरह से मैं एड टू कार्ट करूँगा, वो 1.5 सेकंड में ही चला जाएगा। अब जो है मुझे जाना है यहाँ पर, और जब मैं यहाँ पर कार्ड को क्लियर करता हूँ, तो पर ही मेरे को देना है टोस्टिफाई। तो मैं कैसे दूँगा? आप क्या करो, सेम सिमिलर काम करना है। इन दोनों चीज़ों को आप इस तरह से इम्पोर्ट कीजिए, इन दोनों चीज़ों को आप कॉपी करो। कॉपी करने के बाद जो है आप आ जाइए कार्ड पर और कार्ड के टॉप पर आप इसको क्या करें, आप इसको पेस्ट कर दीजिए और पेस्ट कर देने के बाद जो है आप फिर से चले जाइए प्रोडक्ट पर। आपको जो आपका कंटेनर है, टोस्ट कंटेनर, इसको भी आप करें कॉपी, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी कर लेने के बाद जो है आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो, या आपके फर्स्ट पर रिटर्न पर पेस्ट करने के बाद जो है आप क्या करें, ये जो आपका टोस्ट डॉट सक्सेस है, इसको भी आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लेने के बाद जहाँ पर आप जो है वहाँ जहाँ पर आप जो है रिमूव कर रहे हो, तो रिमूव हम कहाँ पर कर रहे हैं, ऑन क्लिक पर। ये ऑन क्लिक पर रिमूव कर रहे हैं, तो ऑन क्लिक पर रिमूव कर हम यहीं पर इसको कॉल करेंगे। देखिए मैं कैसे कॉल करूँगा। इसको जो है मैं एक कर्ली ब्रैकेट में रैप कर दूँगा। इस तरह से मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट में रैप कर दिया। देखिए इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में रैप कर दिया। अब इसे मारिए एंटर, इसको मारिए एंटर, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और पेस्ट करने के बाद जो यहाँ पर आप लिखेंगे कार्ड क्लियर्ड, आपका कार्ड इस तरह से, और कार्ड कर देंगे कार्ड क्लियर्ड, इस तरह से कार्ड क्लियर्ड, इस ठीक है। अब देखिए, अब जो है मैं फिर से जाऊँगा होम पेज पर और ऐड करूँगा। ये मैंने ऐड किया, ये मैंने ऐड किया और ये मैंने ऐड किया। ये प्राइस भी यहाँ पर शो कर रहा है, प्राइस भी शो कर रहा है। यहाँ पर मैं इसमें जाऊँगा, इस तरह से यहाँ पर मैंने अब देखिए प्राइस है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कर दिया क्लियर कार्ड, तो देखिए कार्ड क्लियर्ड आ गया। और ये देखिए यहाँ पर आइटम भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया। कंटिन्यू शॉपिंग करेंगे तो ये
तो हमने ये कंप्लीट एप्लीकेशन बना लिया। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हम यहाँ ऐड टू कार्ट कर पा रहे हैं, हम यहाँ प्राइस देख पा रहे हैं, हम कार्ट पर जा पा रहे हैं कि इसमें एक ही आइटम है, हम क्लियर कार्ट कर पा रहे हैं और ये सब हो रहा है रिडक्स से, ठीक है? सो यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं एक नई वीडियो में।